पहले अपने शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। भैया पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। माता पिता के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपा करके कथा के ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है। कथा में क्या बताया गया है इसका भी ज्ञान मिल जाता है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए। एक ऋषि मुनि थे और एक वेश्या थी। तो एक गांव था जिसमें ऋषि मुनि आके रहते थे। गांव के बगल में कुटिया बना के ऋषि मुनि वहां रहते थे। लोगों के ज्ञान देते थे, बुद्धि देते थे, शिक्षा देते थे। मनो अच्छे राह पर चलने के लिए उनको मार्ग बताते थे। क्या अच्छा है क्या बुरा है इसके बारे में बताते थे। लोगों के अच्छी बात बताते थे, ज्ञान देते थे, ताकि लोग, गांव के लोग अच्छे राह पर चलें, बुरा कर्म न करें, अच्छा कर्म करें। चर्चा भजन कथा वार्ता उनके समझाते थे, बताते थे। बहुत से लोग वहाँ लेडीज आदमी समय मिलता था तो जाके उनका प्रवचन महात्मा का सुनते थे। कुछ दिन के बाद जो कुटिया था ऋषि के यानी महात्मा के, तो वहीं पर उनके कुटिया के सामने कुछ दिन के बाद एक वेश्या आई। वो इतनी सुंदर थी, उसके चेहरे पर इतना चमक था कि कोई भी देखता था तो देखते ही रह जाता था। तो जब वो आई उस गांव में तो क्या करी, जहाँ ऋषि मुनि के कुटिया था जिधर, उसी साइड एक उन्हीं के सामने एक मकान किराए पर ले ली। किराया पर मकान लेके उसी में रहने लगी। तो जब ऋषि मुनि सुबह उठते थे तो अपना जो है कि कुटिया का साफ सफाई करते थे, धोलाई पोछाई करते थे, पोछा लगाते थे। और वेश्या उठती थी तो वो अपने घर को सजाती थी, क्योंकि भाई उसका तक काम है सजाना और लोगों के बहलाना, अपने तरफ करना। तो वो अपने घर को सजाती थी। तो जो ऋषि मुनि थे वो क्या करते थे, वो वेश्या के तरफ हमेशा उनका निगाह चली ही जाता था। तो ऋषि मुनि अपना प्रवचन भी देते थे, लोगों के अच्छा बात भी बताते थे, लेकिन जो उनका शरीर था, शरीर से प्रवचन देते थे, लेकिन जो उनका मन था नहीं दिल, वो वेश्या के तरफ लगा रहता था। उसके बारे में देखते रहते थे, सोचते रहते थे कि कितनी ये गलत औरत है, यहाँ आके बस गई और कितने लोग के जिंदगी बर्बाद कर रही आदमी सबके। तो भाई वेश्या के काम है, अपना कर रही है, उसी से उसका रोजी रोटी चल रहा था। तो जितना आदमी वेश्या के घर में जाते थे आते थे, उस सब आदमी के एक एक पत्थर ऋषि मुनि अपने कुटिया में गिनती करके रखते जाते थे कि आज इतना आदमी इसके घर में आए थे, कल इतना आए थे। जितने आते थे उतने के एक पत्थर उठा के अपने कुटिया में गिन के रखते थे। और वेश्या जो है अपना जो उसका काम है वो अपना करती थी, कमाती खाती थी। ऋषि मुनि सोचने लगे एक दिन कि हम यहाँ प्रवचन देते हैं, लोगों के अच्छे राह पर चलने के मार्ग बताते हैं, ज्ञान देते हैं, कथा महादेव का सुनाते हैं, अच्छा बुद्धि ज्ञान समझाते हैं, और ये आके यहाँ बस के हमारी भी बुद्धि भ्रष्ट कर रही है। आज हम वेश्या के बोला के इससे बात करेंगे। लेकिन वो कहते हैं ना गुरु भाई ने, अगर हमको अपना कर्म करना है तो हम अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, ना कि दूसरों पर।
अपना एक दिन सोचे ऋषि मुनि कि आज हम इस वेश्या को बुलाएंगे और इससे समझाएंगे कि ऐसा काम ये क्यों करती है। तो वेश्या के दिन ऋषि मुनि अपने कुटिया में बुलाए, कुटिया पर यहाँ आओ। गई, बोली क्या बात है ऋषि मुनि। तो ऋषि मुनि ने बोला ये बताओ तुम इतनी सुंदर हो, खूबसूरत हो, किसी से शादी कर लेती, अपना घर परिवार बसा लेती, बाल बच्चे होते, उनमें अपना जिंदगी बिता लेती। तो वेश्या ने बोलने लगी कि जब एक बार वेश्या के नाम लिखा जाता है कि ये वेश्या है, उसके माथे पर लिखा जाता है, तो उससे कोई शरीफ इंसान शादी नहीं करेगा। हमने बहुत कोशिश की कि किसी से शादी कर लूं, अपना घर परिवार बसा लूं, लेकिन ऐसा बंदा मुझे कोई मिला ही नहीं, कोई नहीं स्वीकार करने को तैयार है मुझे, क्योंकि हम वेश्या हैं, बदलाम औरत हैं। ऋषि मुनि बोले ठीक है, कोई शादी नहीं कर रहा है तो कम से कम ये धंधा तो तुम छोड़ दो, कहीं मेहनत मजूरी करके खा लो। बहुत से औरत कमा के खा रही हैं, घरों में झाड़ू पोछा कोठियों में कर रही हैं, कंपनी में काम कर रही हैं, मेहनत मजूरी करके वो भी तो खा जी रही हैं, तुम क्यों नहीं कर सकती हो। तब फिर वेश्या ने बोली कि देखिए ऋषि मुनि, अगर मैं कंपनी में भी टराई मारी, काम करने गई, खोजने गई थी पहले, लेकिन हमारा रंग रूप देख के लोग यही कहते थे कि वेश्या है, अगर इसको काम मैं दूंगा तो और भी औरतें जो काम करती हैं वो भी इसके संगत में रह के बिगड़ जाएंगी। तो हमें लोग कंपनी में भी काम नहीं देता है, जब कंपनी में काम नहीं मिलता है तो घर में कौन रखेगा मुझे काम पे, कोई नहीं रख सकता। तो हमारे पास एक ही रास्ता है जो मैं ये धंधा करके अपना कमा के खा रही हूँ, जीवन बिता रही हूँ। फिर ऋषि मुनि बोले कि नहीं, अगर तुम्हें काम भी नहीं मिल रहा है, किसी शादी भी कोई नहीं तुमसे कर रहा, तो कम से कम ये काम छोड़ दो कुछ दिन के लिए, और महादेव से प्रार्थना विनती करो कि हे शिव गुरु हमारे भी जो है सहायता करो। तो वेश्या ने बोली कि देखिए, जहां तक महादेव के पूजा पाठ करना है तो हम अपना धंधा चालू करने से पहले हम पहले महादेव का पूजा करती हूँ, उनका भक्ति करती हूँ, उनसे दया मांगती हूँ, और दया में ये मांगती हूँ कि इस जन्म में जो नरक में मैं नरक वाला काम कर रही हूँ, मुझे इतना ही कृपा करना महादेव कि अगले जन्म में ये नरक वाला काम मुझे ना करना पड़े, एक अच्छा इंसान में जीवन व्यतीत करूं। मैं महादेव से अपनी गलती का माफी मांगती हूँ, हाथ जोड़ के उनसे दया मांगती हूँ, उनका पूजा करती हूँ, उसके बाद ही ये बुरा काम मैं करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पूजा पाठ करती हूँ, मैं करती हूँ। तब ऋषि मुनि ने बोला, महात्मा ने, कि करती हो अच्छी बात है, लेकिन एक काम छोड़ दो, जो तुम काम कर रही हो ना ये छोड़ दो। बोली छोड़ देंगे तो हम खाएंगे कहाँ से, क्योंकि मुझे तो कोई नहीं देने वाला, क्योंकि किसी के दरवाजे भी जाऊं तो कोई खड़ा नहीं होने देगा, देना तो दूर की बात ही है। तो ऋषि मुनि बोले कि अरे कुछ दिन छोड़ के तो देखो, का पता महादेव का सहायता होकर, कृपा होकर, तो तुम्हें कोई न कोई तो सहायता जरूर करेगा। तो वेश्या ने बोली कि ठीक है, मैं काम छोड़ देती हूँ, धंधा। वेश्या ने क्या करी, कुछ दिन के लिए ये धंधा बंद कर दी अपना और घर में बैठ गई। तो 4 महीने तक तो उसके पास पैसे थे, अपना खाई पी गुजारा करी, उसका रोजी रोटी राशन पताई, अनाज अपना किनी खाई। 4 महीने के बाद उसके पास पैसे खत्म हो गए जो कमा के रखी थी। अब सोचने लगी कि कहाँ से मैं खाऊंगी। फिर 1-2 घर पर गई, बोली कि भैया मेरे को कुछ सहायता कर दीजिए, बहना कुछ सहायता कर दो, लेकिन कोई नहीं किया। ये सोच के कि ये तो वेश्या है, ये घर में आएगी तो हमारे भी बीवी बच्चे खराब हो जाएंगे, मेरे भी आदमी खराब हो जाएंगे, सबको डर होता है ना अपने परिवार के। तो उसको लोग बाहर ही से खदेड़ देते थे, यानी बोलना, वो पूरा बात बोल भी नहीं पाती थी, तभी लोग भगा देते थे। फिर वो ऋषि मुनि के पास गई दोबारा, बोली कि हे महात्मा, आप ये बताइए कि आपने बोला धंधा छोड़ दो, मैंने छोड़ दी, 4 महीना हो गया, जो पैसे था मैंने खाई, राशन पताई लाके, अब मेरे पास पैसे नहीं है, किसी से सहायता मांगने जाती तो कोई सहायता नहीं करता है,
अब मैं क्या करूं? तो ऋषि मुनि ने बोला कि आपने काम छोड़ दिया, धंधा बुरी आदत छोड़ दी, अच्छी बात है, कुछ दिन इंतजार और करो, महादेव शिव गुरु कोई न कोई रास्ता जरूर तुम्हें दिखाएंगे, कोई न कोई उपाय तुम्हारे लिए महादेव जरूर करेंगे। तो जिसके कर्म में गुरु भाई गुरु बहना जो लिखा होता है कि तुम्हें धरती पर जाके यही कर्म करके खाना है, वो इंसान उसी कर्म करके खाता है। अपना सबका अपना अपना नसीब और कर्म होता है, किसके कर्म में क्या लिखा है कोई नहीं जानता। तो वेश्या के कर्म में बुरा कर्म लिखा था, जो कमा के खाती थी करके। फिर वेश्या ने घरे चली गई, हफ्ता 10 दिन बीता, अब भूखे वो मरने लगी। कोई ने सहायता करता था, कोई ने उसको खाना देता था, न वो कहीं कमाने खाने जा सकती है, तो अब वो कहाँ से खाएगी। फिर जब उसका हालत ज्यादा खराब हो गया, तबीयत भी खराब हो गया, डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने दवाई नहीं दिया बिना पैसा का, बोलने लगा पैसे दो दवाई लो, पैसे है नहीं, देगी कहाँ से। फिर एक वैद्य मिला, उससे बोली, वो बेचारा मनो सहयोग किया, बोला ठीक है हम तुम्हें दवाई दे देंगे, तुम आराम हो जाओगी। लेकिन बाद में कमाना, कोई नौकरी रोजी करना, उसको नहीं पता था कि वेश्या है, कोई मेहनत मजूरी करके मेरे को पैसे दे देना। वेश्या ने बोली ठीक है, वो दवाई दिया, वैद्य खाई, ठीक हो गई। फिर वेश्या ने सोचने लगी कि वैद्य का भी पैसे देना है और अपना भी पेट चलाना है, तो मैं क्या करूं, बिना कमाए तो होगा नहीं। फिर उसने अपना धंधा चालू कर ली। जब वो अपना धंधा चालू कर ली तो ऋषि मुनि फिर सुने, ये तो फिर अपना धंधा चालू कर ली। फिर ऋषि मुनि वेश्या को बुलाए, बोले क्यों चालू कर ली धंधा। तब बोली ऋषि मुनि ये बताइए मैं खाऊं कहाँ से, इतना मैं दुख उठाई हूँ 4-5 महीना में, कोई मेरी सहायता नहीं किया है। अब मैंने सोच ली हूँ कि जो कर्म करके मुझे खाना, मैं वही कर्म करके खाऊंगी और महादेव से दया मांगूंगी, क्षमा मांगूंगी कि हमारे पाप को माफ कर देंगे, और मेरे पास कोई रास्ता कमाने खाने का नहीं। फिर जब वेश्या देखी तो कुटिया में बहुत सारे पत्थर रखे हुए थे। तब वेश्या पूछने लगी ऋषि मुनि से कि ये बताइए, जब हम आए थे तो आपके कुटिया में एक भी पत्थर नहीं था, ये पत्थर का ढेर पहाड़ जैसे क्यों बना रखे हैं आप। तब ऋषि मुनि ने बोला कि ये तेरे घर में जितने लोग जिस दिन भी जाते हैं आदमी सब, उसको मैं गिनती करता हूँ और गिनती करके मैं ये पत्थर रखते जाता हूँ। रोज दिन रखते रखते देख तेरे घर में कितने आदमी रोज दिन गए हैं, इतना जाते हैं, और इतना पत्थर का मैं ढेरी कर रखा हूँ। वेश्या ने बोली कि ठीक है, ये तो अपन अपन कर्म है, आपने, हम अपना कर्म कर रहे हैं, आपने हमारी गिनती कर रहे हैं, अच्छा बुरा का कर्म का सजाई देने वाले तो महादेव हैं, भोले बाबा हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं। वो कही के फिर चली गई। वेश्या ने अपना धंधा करने लगी और ऋषि मुनि अपना भक्ति करने लगे। फिर करते करते कुछ साल में वेश्या भी मर गई और ऋषि मुनि भी, और मरे दोनों एक ही दिन, और साथ में उनका आत्मा पहुंची दोनों का एक ही दिन भगवान महादेव के दरबार में। जब वहां गए, दोनों का आत्मा पहुंचा, दोनों एक ही दिन मर गए। तो जमराज जब उठा के ले गए महादेव के, जम शिवलोक के आदमी उन्होंने ले गए उठा के, जमराज नहीं ले गए, शिवलोक में गए दोनों। जब वहां गए तब महादेव चित्रगुप्त से पूछे कि क्या इनका लिखा जोखा है, बताइए आखिर इन्होंने क्या कर्म किया है, धरती पर रहे हैं तो किसका कौन पुण्य है, किसका कौन पाप है। तब उन्होंने बोला चित्रगुप्त ने कि देखिए भगवान, वेश्या ने पहले आपका पूजा करती थी, आपका भक्ति करती थी, आपसे दया मांगती थी, नमन करती थी, अपने पाप का माफी मांगती थी कि हम जो भी अपने जीवन में पाप कर रहे हैं, धंधा जो भी कर रहे हैं, उसको हमारे के क्षमा कर दीजिए महादेव।
और हमारे पास कोई रास्ता कमाने खाने का नहीं है, मजबूरी में धंधा हम कर रहे हैं। और जो ऋषि मुनि थे ये अच्छा राय अच्छा मार्ग दिखाते थे, कथा वार्ता चर्चा भजन ये भी करते थे, अच्छे कर्म करते थे, लोगों के ज्ञान देते थे, अच्छे राह पर चलने के रास्ता बताते थे। लेकिन इन्होंने भक्ति तो शरीर से करते थे, लेकिन आत्मा से ये वेश्या की तरफ इनका ध्यान रहता था, भक्ति में नहीं रहता था। तब महादेव बोले कि वेश्या जो है उसको स्वर्ग में भेज दीजिए, स्वर्ग में स्थान मिलना चाहिए, और जो ऋषि मुनि हैं इनको नरक में भेजिएगा। अब ये बात सुन के ऋषि मुनि बहुत नाराज हो गए महादेव पर कि हमने जीवन भर आपका भक्ति करा, पूजा करा, लोगों के अच्छे राह पर चलने का मार्ग दिखाए, भक्ति का लाइन समझाए कि भक्ति करना चाहिए महादेव का, अच्छा ज्ञान बुद्धि विचार लोगों के समझाया बताया, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला महादेव? नरक। ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ? ऐसा भेदभाव आप क्यों किए हैं? और जो वेश्या थी वो रोज अपना शरीर बेच के कमा के खाती थी, उसको आपने स्वर्ग दे दिया, क्यों? हम भक्ति करे तो नरक और पाप करी तो स्वर्ग। तब महादेव भोलेनाथ बोले कि देखो ऋषि मुनि, आपने जो भक्ति किया वो शरीर से किए, शरीर से भक्ति किए, दिल से नहीं किए, आत्मा से नहीं किए, शरीर से भक्ति किए, शरीर से हमारा पूजा पाठ किए, आत्मा से नहीं किए। तो जब तुम शरीर से करे हो तो देखो तुम्हारे शरीर के जो तुम मरे हो इसका समाधि बन रहा है अब तुम्हारे शरीर का, और लोग तुम्हें पूजेंगे जीवन भर। जिसको अच्छा राह अच्छा मार्ग दिखाए हो वो तुम्हें अपना गुरु मानते हैं, वो तुम्हें हमेशा पूजेंगे, तुम पूजे जाओगे शरीर से। लेकिन जो तुम्हारा आत्मा था वो वेश्या के तरफ तुम्हारी निगाह रहता था, आत्मा से तुम भक्ति नहीं करते थे, इसलिए तुम्हारे आत्मा को नरक में भेजा जा रहा है। तब ऋषि मुनि बोले आ वेश्या को। तब महादेव बोले वेश्या के देखिए, उसने शरीर से पाप करी है, आत्मा से तो हमारा भक्ति करी है वो, लेकिन शरीर से उसने पाप करी है। उस शरीर को मर गई है, धरती पृथ्वी पर देखो कोई छू नहीं रहा इंसान, क्योंकि वो वेश्या थी, कौन उसको छुएगा जलाएगा? उसको बुरा समझ के लोग छोड़ दिए हैं, उसको चील कौआ कुत्ता नोच के खा रहा, अपने आंख से देखो। तो जब ऋषि मुनि देखे तो सही बात है, वेश्या के शरीर को चील कौआ नोच के खा रहे थे। तब महादेव बोले कि उसके शरीर से वो पाप करी है, इसलिए उसके शरीर के चील कौआ नोच के खा रहे हैं, और आत्मा से दिल से अपना गलत काम करने से पहले हमारा पूजा करती थी, हमारा भक्ति करती थी, हमसे दया मांगती थी, अपने गलतियों के हमसे क्षमा मांगती थी, तब वो गलत काम करती थी। तो जो दिल से हमको पूजी है, शरीर से तो पाप करी है, जो चिल कौआ खा रहे हैं नोच के, कोई नहीं जलाया, कोई नहीं छुआ, लेकिन दिल से आत्मा से मुझे पूजी है, अपना मानी है, इसलिए इसका आत्मा पाक है, इसलिए इसको मैं स्वर्ग भेज रहा हूं। तब जब सारी बातें महादेव ऋषि मुनि के समझा दिए, ऋषि मुनि के समझ में आ गया, तब ऋषि मुनि सोचने लगे कि सही बात ही है, पाप करने वाला जितना पापी नहीं होता है उतना देखने वाला पापी बन जाता है, उसके बारे में सोचने वाला पापी बनता है, उसके बारे में बोलने वाला पापी बनता है। इसलिए अगर कोई पाप कर रहा है तो उसके तरफ देखो मत, उससे उसका शिकायत मत बतियाओ, और उसका बारे में सोच के उसका पाप अपने सिर पर मत लो। जो वो कर रहा है वो अपना कर्म कर रहा है, हमारा कर्म है कि मैं अपना कार्य करें। तब ऋषि मुनि के महादेव के बात समझ में आ गया, महादेव से क्षमा मांगे, माफी मांगे कि अब तो इस जीवन में तो मैंने गलतियां कर दिया जो लोग सही नहीं कर सकता हूँ, वो हमें का कोई नहीं सही करेगा, लेकिन अगर अगला जीवन मुझे मिला इंसान का, ऋषि मुनि बोले अगला जीवन इंसान का कभी मिला भविष्य में, तो मैं वही कार्य करूंगा
जिसके वजह से मुझे भी स्वर्ग की प्राप्ति हो, महादेव के चरणों में रहने के सौभाग्य प्राप्त हो। तो गुरु भाई गुरु बहिना इसीलिए कहते हैं, कोई पापी है, पाप करता है, करने दो, उसका न ध्यान करो, न उसके ओर देखो, न उसके बात बतियाओ, न उसके बारे में सोचो। अच्छा कर्म करो, अच्छे राह पर चलो, महादेव का भक्ति करो, पूजा पाठ करो, चर्चा भजन करो, दया मांगो, नमन करो, महादेव का शिष्य शिष्या बन के अपना इस जन्म के उद्धार करने के लिए उनका महादेव के गुणगान करो, भक्ति करो, ताकि अगला जीवन अच्छे से मिले। हम जहां भी जाएं महादेव के शरण में जाएं। इसलिए अच्छा कर्म करना चाहिए, बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। अगर बुरा कर्म कोई कर भी रहा है तो जब हम उधर देखेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, उसकी गिनती करेंगे, इतना एक किया है, आज वो किया है, आज कल वो किया था, तो सारे पाप हमके लग जाता है। और जो पाप करता है उसका पाप उसको नहीं लगता है, क्योंकि उसके बारे में बतियाने से, सोचने से वो पाप हमें आता है, लगता है। इसलिए ये कार्य नहीं करना चाहिए। तो गुरु भाई गुरु बहिना, ये कथा हम शिव के चरणों में रखते हुए आपसे यही कहना चाहते हैं कि जो मैं समझाई हूँ, कथा बताई हूँ, आशा करती हूँ कि आप लोग के समझ में आ गया होगा। अगर ये कथा मेरा अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो डालती हूँ आपके पास पहुँचती रहे, नया नया वीडियो। और आप हमारे वीडियो के ऐसे देखते रहें, अपना प्यार देते रहें, और हमारा और आपका रिश्ता शिव परिवार से ऐसे जुड़ा रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया और कृपा आप लोग पर सदा बनी रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहे। जय शिव गुरु महादेव। पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा सुनाने जा रही हूँ, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। एक गांव में दो सहेली रहती थी, और दोनों जो सहेली थी वो शिव की शिष्या थी। जहां भी चर्चा भजन होता था वहां दोनों साथ जाती थी, पूजा पाठ भी मंदिर साथ जाती थी, बर बाजार साथ जाती थी, एक दूसरे के घर से आना जाना भी था। इतना मन व्यवहार था कि सगे से ज्यादा, क्योंकि दोनों सहेली भी थी और दोनों शिव की शिष्या भी थी। जहाँ चर्चा भजन होता तहाँ साथ है, जहाँ साथ है यहाँ। यानी बहुत से ऐसे काम था जो साथ ही मिल के दोनों आते जाते थे, करती थी। एक दिन क्या हुआ कि गांव में चर्चा हो रहा था, तो जो एक सहेली थी उसके जो है कि वो खेत में मकई बो रखी थी। अब मक्का जो है कि भुट्टा खूब फरा था, तो जब तक बच्चे की छुट्टी रहता था तो बच्चे रखाते थे, उसके बाद जो है कि वो रखाती थी। तो वो दिन बच्चे स्कूल चले गए, बच्चे घर नहीं थे, तो वो चली गई काम धंधा करके घर का भुट्टा रखाने। जाके खेत में बैठी हुई थी। जो दूसरी सहेली उसकी थी वो गई उसके घर बुलाने की चर्चा है, बुला के चलूं लिया के। जब उसके घर गई तो देखी तो उसकी सहेली थी नहीं, ताला बंद था। तो लोग से पूछी अड़ोस पड़ोस से, तो बोली कि अरे मकई के खेत में है, मकई रखा रही है, फरा हुआ भुट्टा लोग तुर तुर ले जाता है, बच्चे अजू है नहीं, तो इसलिए अपने खुद गई है रखाने। तो उसकी सहेली खेत में पहुंच गई, सोची कि चलो सहेली के खेत में ही चल के बुला लेते हैं गुरबाइना के, और चल के चर्चा में जाएंगे दोनों जने गांव में। जब खेत में गई तो जिसका खेत था वो तो उसमें थी, पहले से रखा रही थी। जो उसकी दूसरी सहेली थी वो जब खेत में गई तो उसके मन में लालच आ गया। लालच आ गया कि इसका भुट्टा इतना ज्यादा फरा हुआ है मक्का, और अगर ये नहीं होती तो मैं एक बोरा भर लेती तोड़ के, ले जाके घरे धर लेती, आराम से खाते बच्चे और हम। तो वो क्या करी कि बोली कि हे गुरु बहना, आज चर्चा हो रहा, गांव में नहीं गई हो?
तो जिसका खेत था वो बोली, जो भुट्टा रखा रही थी, वो बोली कि नहीं गुरुबाई, आज बच्चे स्कूल चले गए हैं, आदमी ड्यूटी चले गए काम पर, और हम अकेले बचे हैं, देखो ना भुट्टा नहीं रखाने आऊंगी खेत में मक्का, तो कोई न कोई तूर लेता है। आरी आरी देखो एक भी नहीं है, बीच में थोड़ा बहुत बचा है, इसीलिए आज चर्चा में नहीं गई। अब कोई बात नहीं, आवाज तो आ ही रहा चर्चा का, यहीं से प्रणाम कर लूंगी, अपने गुरु का पूजा नमन कर लूंगी, जो भी है दया मांग लूंगी, तो आज नहीं जा पाऊंगी। तो जो दूसरी सहेली उसको बुलाने गई थी वो बोली कि नहीं गुरु बहना, चलो चलते हैं चर्चा में। तब बोली कि मक्का कौन हमारे रखाएगा खेत में। तो जो बुलाने गई थी वो बोली कि अरे महादेव रखाएंगे, शिव गुरु के सहारे भरोसे छोड़ दो, हम उनका कार्य करने जा रहे हैं तो हमारा खेत रखाएंगे, आप खेत के क्यों टेंशन ले रही हो मक्का का, वो तो महादेव रखाएंगे, कोई उनके रहते हुए थोड़ी कोई तोड़ पाएगा चुरा पाएगा। तो जिसका खेत था वो बोली कि चलो ठीक है गुरुबाइना, हम महादेव पर छोड़ देती हूँ, अब चाहे महादेव रखाएं और चाहे कोई तूर के खा ले, तो हम महादेव के सहारे छोड़ के चल रही हूँ। अब दोनों गुरुबाइना चली गई सहेली चर्चा के लिए खेत में से। लेकिन वो कहते हैं ना, जिसका नीयत खराब हो वो नहीं सुधरेगा, चाहे वो शिव की शिष्या रहे चाहे ना रहे। इतना चर्चा भजन में जाती थी, ज्ञान मिलता था, चर्चा सुनती थी, लेकिन फिर भी उसका मति मारी गई, क्योंकि सबसे बड़ा इंसान का दुश्मन इंसान का लालच है, उसके अंदर भी लालच जग गया। जब दोनों मिल के घरे आई तो जो बुलाने गई थी वो बोली कि नहीं गुरु बहना, आप चलिए चर्चा में, हम जो है थोड़ा घर का काम है करके आ रही। तो वो बोली तो हम काम घर का करके आई होती तो साथ में दोनों चर्चा में जाते, और रोज साथ में जाते थे, या तुम घर काम करके जाऊंगी। बोली हाँ गुरु बहना, थोड़ा सा काम है, बर्तन वर्तन कपड़ा धोना है, थोड़ा सा धो के करके मैं सीधा चर्चा में आऊंगी, आप चलो। तो बोली वो ठीक है, जिसका खेत जो रखाने गई थी अपना भुट्टा, वो बोली ठीक है। अब उसको क्या पता हमारे सहेली के मन में क्या है, वो चली गई चर्चा में महादेव के सहारे छोड़ के, हे शिव गुरु, हमारे भुट्टा के हमारे मक्का का रखवारी आप ही करोगे, और मुझे यकीन भरोसा पूरा विश्वास है कि आपके रहते हुए मेरे खेत में कोई चोरी नहीं कर पाएगा। कही के चली गई, और ये उसको झूठ बोल के अपने घर चली गई कि मैं काम करके आऊंगी। जब जान गई कि हमारी सहेली हमारी गुरु बहना चली गई है चर्चा में और मकई के खेत में कोई नहीं है, अब ये क्या करी कि अपने एक बेटा के ली और बोरा ली, बोली कि चलते हैं। बोला कहाँ जाएगी मम्मी, बोली भुट्टा तोड़ने चल रहे हैं। बोला कहाँ भुट्टा बोया, हमारे खेत में तो भुट्टा बोया ही नहीं है। बोली कि अरे मेरी गुरबाइना है ना जो सहेली, उनके खेत में भुट्टा है, बहुत फरा है, चल चुरा के लाएंगे आज। लड़का बोला नहीं मम्मी, वो चली गई है चर्चा में ना, तो महादेव जरूर उनका भुट्टा रखा रहे होंगे। बोली भाई महादेव तो वैसे लोग कहते हैं रखाएंगे रखाएंगे, महादेव थोड़ी रखाने जा रहे हैं, उनको और कोई काम नहीं है, भुट्टा रखाएंगे। अब वो चली गई बेटा के लेके, जो गुरुबहिना का खेत था भुट्टा का बो रखी थी, वो चली गई चर्चा में, या दूसरी उसकी सहेली अपने बेटे के लेके उनके खेत में चली गई बोरा लेके भुट्टा तोड़ने। 2-4-10 भुट्टा तो तोड़ ली। उसके बाद जो है लड़कवा जो लड़कवा उसका था वो भुट्टा तोड़ रहा था, तो किसी को आते हुए देखा, वो भी बीच में जाके दोनों तोड़ रहे कि कोई बाहर से देखे नहीं कि खेत में कौन, किसी को आते देखा। तो वो बोला अपनी माँ से, ए माँ कोई आ रहा है। तो वो कह रही है भग दिख तो रहा नहीं है, कौन आएगा रे, किसको पता हम लोग चोरी करने ले खेत में। बोला नहीं माँ कोई तो है यहाँ पे, जब भी मैं भुट्टा पर हाथ लगा रहा हूँ तोड़ने के, तो जैसे लग रहा मेरा हाथ कोई पकड़ रहा है। बोली नहीं। फिर उसके बाद वो क्या देख रहा है कि हाथ में त्रिशूल है, डमरू है, परछाई उसको दिखने लगी हल्की हल्की झलक। तब बोला कि मम्मी कोई है, कह रही है नहीं कोई है, तू झूठ बोला, तोड़ भुट्टा। तब बोला ना कि नहीं मम्मी कोई है, फिर कह रही है नहीं।
तू झूठ बोला, भुट्टा तोड़ जल्दी जल्दी, हाल दे भाग चला यहाँ से। तब कह रहा कि भागु रे माई खेतवा वाला आवता, भागु रे माई डमरुआ वाला आवता, भागु रे माई मकैया वाला आवता। तब कह रही अरे पागल हो गया मेरा बेटा, डमरुआ त्रिशूलिया वाला यहाँ कहाँ से आई है महादेव, और खेतवा वाला तो गई चर्चा में, वो कहाँ से आई, तू झूठ बोल रहा है, चल हट हम ही तोड़त है। जब खुद लगी तोड़ने फिर उसका हाथ जैसे लगे कोई पकड़ रहा है, फिर भी बात नहीं मान रही है, तोड़ी रही है। फिर जो है उसको भी परछाई लगी दिखने कि कोई बहुत लंबा चौड़ा कोई तस्वीर है उसके सामने आ रही है, और माथ पर जो है जटा है, गले में नाक का माला है। तब इसको शक हुआ कि तो महादेव लग रहे हैं। तब सोची कि अब हम खेत से भाग जाएंगे ताकि हमें महादेव नुकसान न पहुंचाएं। भुट्टा तो तोड़ ली थी, जब देख गई तब कहती है लइकवा के, भागु रे बेटा जटवा वाला आवता, भागु रे बेटा नगवा वाला आवता। तब लइकवा कहता मम्मी मैं बोला था ना कि कोई खेत में है, जो कि कोई खेत रखा रहा है और आप बात नहीं मान रही हो। तब बेटुआ से कहती है कि बेटा ऐसा कर, ये भुट्टा का बोरा मेरे कपारे पर उठा दे और लेके भाग चलते हैं। मनो जान गई कि महादेव हैं, शिव गुरु हैं, इस खेत के अंदर रखा रहे हैं। फिर भी उसको मनो अपनी गलती के एहसास नहीं था कि गलती करी हूं तो यहाँ से चली जाऊं छोड़ के, नहीं तो हमारे साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है। लइकवा के बोली कि हमारे कपारे पर उठा दे या तू भाग जा। अब बच्चा था, उसको क्या पता, उसको तो महादेव भी माफ कर देते हैं भाई, माई बाप का करनी महादेव बच्चे के थोड़ी न हो गए दुख देंगे। भुट्टा उठा दिया कपारे पर, लड़कवा भाग गया। अब ये लेके लगली निकल ले तो और महादेव का कहना बोरवे नीचे गिरा दिया ना ढकेल के। जब गिर गए तो फिर दोबारा हिंचती है, सोची हिंच के ले जाऊं निकाल के। तब क्या किए शिव गुरु, दोनों आंख उसका अंधा कर दिए। बोले इतनी गलती कैले के बाद हमके पहचान ली, देख ली, फिर भी अपनी गलती मान नहीं रही है, अभी भी चोरी करने से बाज नहीं आ रही है। तब सोच लिए कि इसको सजाई तो देना ही पड़ेगा। तो क्या किए, दोनों आंख उसका अंधा कर दिए। जब दोनों आंख से वो अंधी हो गई गुरु बहिना, तब कहाँ जाएगी, न भाग सकती, न निकल सकती, न कुछ कर सकती। तब क्या करी कि धीरे धीरे टोइया के जाके बोरा लेके खींच के, धीरे धीरे बोरा तब भी नहीं छोड़ रही है, धीरे धीरे अंधेपन में भी खींच के बोरा लेके और जाके किनारे मेड़ के लगे बैठ गई। ये सोच के कि कोई तो आएगा मेरे सहायता के लिए। अरे सहायता के लिए क्यों आएगा, तुम तो चोरी करने गई हो। तो जो गुरबहिना का खेत था, जो मकई बो रखी थी, भुट्टा फरा था, वो बेचारी चर्चा भजन में अपना चर्चा भजन करी, दया मांगी, नमन करी, प्रसाद ली, अपने घरे आई। और पूरा चर्चा 3 घंटा खत्म हो गया, लेकिन उसकी सहेली यानी गुरबहिना चर्चा में नहीं गई। वो सोचने लगी कि अभी बोली है थोड़ा सा काम है करके आऊंगी, कहाँ रह गई, तबीयत तो नहीं खराब हो गया। बेचारी प्रसाद लेके उसके घर गई, उसके हिस्सा भी प्रसाद मांग ली। अब उसको क्या पता कि हमारी सहेली हमारे खेत में चोरी कर रही है। प्रसाद लेके गई, सोची कि गुरबहिना के दे दूंगी सहेली के अपने, और पूछ भी लूंगी क्या हुआ, क्यों चर्चा में नहीं आई है, हमें भेज दी, अपने घरे रह गई। घरे गई तो उसका लड़का मिला, तो वो डर के मारे पूछने लगी कहाँ मम्मी है। बोला मम्मी पता नहीं कहाँ गई है, क्योंकि बताया ही नहीं। फिर गुरबहिना उसके बच्चे के प्रसाद दे दी महादेव के, और दे के अपने घरे गई, पर प्रसाद खाई और बच्चों के लिए खिलाई। उसके बाद सोची कि चलो खेत में एक बार चक्कर मार के आते हैं, शाम होने वाला है, नहीं जाऊंगी तो क्या पता कहाँ कोई तोड़ा है कि नहीं तोड़ा, नुकसान हुआ, जियान हुआ, क्या हुआ, एक बार घूम के आते हैं। जब वो खेत जा रही है तो चौमुख से घूम के लगी देखने, तो जो अंदर वाला मेड़ था उस पर देखी कि उसकी सहेली यानी गुरबहिना बैठी हुई है चुपचाप, एक बोरा में
वहां पर पड़ा है बोरा भरा हुआ। जब गई तो पूछी कि अरे गुरु बहिना यहाँ क्या कर रही हो हमारे खेत में। बोली अरे गुरु बहिना मैं सोची कि तुम चली गई हो चर्चा में तो तुम्हारा खेत हम ही रखा लें, चलो कोई को तो रखाना चाहिए क्योंकि हम तुम्हें चर्चा में भेज दी थी। यानी सच अभी भी नहीं बोल रही है। तब वो गुरु बहिना बोली जिनका खेत था कि अरे जब आप बोली थी कि महादेव हमारे खेत के रखवारी हमारे मक्का के करेंगे तो क्या टेंशन था कि जो आ गई रखाने, और ये बोरा में क्या रखी हो, बोलबे नहीं करी। तब वो खोल के जब बोरा देखी तो उसमें भुट्टा भरा है। तब बोली गुरु बहिना ये भुट्टा कौन तोड़ा हमारे खेत से। कह रही है मुझे नहीं पता, मैं आई तो यही था। वो भी बात वो मान गई कि चलो कोई बात नहीं, हो सके कोई तोड़ के चोरी करने आया होगा, इनको देख के भाग गया होगा। फिर बोली कि गुरु बहिना चलो भुट्टा मैं ले लेती हूँ और आप और हम घरे चलते हैं, अब तो जो भी था चोर पकड़ाया तो है ही नहीं, तो भुट्टा तो कम से कम उठा ले जा घरे। तो जो तोड़ी थी भुट्टा वो कह रही है हाँ ठीक है आप ले लो भुट्टा को। अब जब वो भुट्टा का बोरा लेके आगे आगे जा रही है जिसका खेत था, ये पीछे पीछे जा रही है तो इसको दिख तो रहा नहीं, गिरते जा रही है 2-3 बार गिर गई। जब वो पीछे घूम के देखी तब बोली देखी गिरी पड़ी है नीचे। तब बोरा धर के भुट्टा को उतार के बोली गुरु बहिना क्या हुआ बताओ, कैसे काहे गिर रहे हो। तब कह रही है गुरु बहिना मुझे दिख नहीं रहा। तब बोल रही है गुरु बहिना मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तब बोली तुम्हारी आंख तो अच्छी खासी है, कुछ देर पहले भी अच्छी खासी थी जब तुम मुझे खेत में बुलाने आई थी चर्चा में जाने के लिए, अभी भी तुम सही सलामत ताक रही हो तो तुम्हारी आंख में क्या हुआ, क्यों नहीं दिख रहा है। तब बोली क्या बताऊं गुरु बहिना, बताने लायक मैं कार्य नहीं करी हूँ। तब वो बोली जिसका खेत था गुरु बहिना नहीं बताओ, अगर कोई गलती करी हो ना तो सबसे महान इंसान वो होता कि अपनी गलती के पछताव करता है कि मेरे से गलती हो गई है, अपनी गलती मानता है। तब उसको लगा कि अगर सच्चाई पता चल गया अपने मुंह से नहीं बताऊंगी तो इनको गुरु बहिना को दुख होगा। तब कह रही है गुरु बहिना ये जो भुट्टा आप बोरे में देख रही हो ये मैं ही तोड़ी, और मेरी आंख जो अंधा हुआ है महादेव की है। बोली कैसे। बोली जब तुम्हें मैं खेत में बुलाने आई थी गुरु बहिना ना तो तुम्हारा भुट्टा फरा हुआ देख के मेरे मन में लालच आ गया कि इनको चर्चा में भेज के इनके खेत में से चोरी करके इनका भुट्टा तोड़ लेती हूँ, और जब ले आएंगी तो हम भुट्टा ले घरे चले जाएंगे। लेकिन ये तो मैं भूल ही गई थी कि मैं ही बोली थी कि शिव गुरु महादेव तुम्हारे खेत का रखवारी करेंगे, और ये चीज भूल गई कि महादेव रखवारी करते होंगे, हमने भुट्टा तोड़ने खेत में तुम्हारे हिल गई। तब गुरु बहिना लगी बोलने जिनका खेत था कि ये बताओ अगर आपको भुट्टा की जरूरत थी, हमरे इतना ज्यादा भुट्टा वो रखी हूँ, अगर तुम बोली होती कि गुरु बहिना 2-4 भुट्टा हमें दे दो तो क्या मैं देती नहीं तुम्हें खाने के लिए। तुम ये कैसे सोच ली कि गुरु बहिना का खेत है तो हम हमें नहीं देंगी। अरे हर चीज हम लोग मिलजुल के बांटते हैं, खाने वाला चीज हम तुम्हारे घर जा खाते हैं, तुम हमारे घर खा लेती हो, बर बाजार साथ जाते हैं, फल फूल कीनते हैं बाजार में, कुछ खाते पीते हैं साथ खाते हैं, तो तुम ये क्यों नहीं समझी कि मैं भुट्टा नहीं दूंगी तुम्हें, ये क्यों मान ली और चोरी करने मेरे खेत में आ गई, मुझे चर्चा में भेज दी। तब वो जो जिनका खेत था जो उनकी सहेली थी गुरु बहिना, तब वो बोलने लगी गुरु बहिना मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, मुझे नहीं पता था कि मैं बोली हूँ तो सच में महादेव तुम्हारे खेत का रखवारी करेंगे, मेरे मन में पाप जागा, लोभ लालच जागा, जो तुम्हारे खेत में मैं भुट्टा तोड़ने चली आई। आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगी गुरु बहिना मुझे क्षमा कर दो। तब जिसका खेत था वो गुरु बहिना बोली कि नहीं, आपको मैं माफी देने वाली कौन होती हूँ, आपको माफी मांगना है तो हमारे शिव गुरु से महादेव से मांगिए जो आपके भी गुरु हैं। आपने गलती की, आपको सबक सिखाने के लिए उन्होंने आपका आंख आन्हर कर दी। अगर आप सच्चे मन से सच्चे दिल से उनसे माफी मांगोगी तो आप उनकी शिष्या हो, वो जरूर माफ कर देंगे। तब बोली कि ठीक है, उसके मन में यानी उसकी गलती को एहसास लगा होने, बोली ठीक है। तब दोनों हाथ जोड़ के जिनका खेत था वो भी गुरु बहिना बोली मैं भी तुम्हारे लिए माफी मांगती हूँ, तुम भी अपने गलती की माफी मांगो। दोनों माफी मांगने लगी, बोली हे शिव गुरु महादेव मैं आपकी शिष्या हूँ,
चर्चा भजन कथा में यही बताया जाता है कि बुरा कर्म नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की चोरी बेईमानी शैतानी नहीं करना चाहिए, किसी के घर परिवार पर बुरा नजर नहीं डालना चाहिए। लेकिन हमने किया, मैंने गलती करी, जो मेरे को अपनी गलती की सजाई आपने दे दिया, लेकिन मेरे से भूल हुई है, एक बार मुझे क्षमा कर दीजिए। आगे से जीवन में जब तक मैं जिंदगी रहेगा जीऊंगी, ऐसा गलती कभी नहीं दोहराऊंगी। इसलिए मुझे माफ कर दीजिए, मेरे आंख की रोशनी महादेव लौटा दीजिए, ताकि मैं देख सकूं अपने बाल बच्चे के लिए। नहीं, हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, उनको कौन देखभाल करेगा, कौन कमाएगा खिलाएगा, कौन उनका रक्षा करेगा, कौन उनको खाना पीना खिलाएगा, कैसे वो जिएंगे, हमारे बच्चे बिला जाएंगे। और यही बात ही जिनका खेत था वो भी गुरुबहिना महादेव से बोली कि हे महादेव, मेरी सहेली से गलती हुई है, मेरे गुरुबहिना से गलती हुई है, उनको क्षमा कर दो। क्योंकि अगर वो गलती करी है, भुट्टा तोड़ी हैं, उनकी सजाई उनको आपने दे दिया, उनको गलती के एहसास आप करवा दिए कि ऐसे गलतियां नहीं करना चाहिए। अब उनको क्षमा कर दीजिए, उनके आंख का रोशनी लौटा दीजिए। क्योंकि उनको बाल बच्चे में अगर उनकी आंख की रोशनी नहीं आएगी तो अपने बाल बच्चे के कैसे देखभाल करेंगी, कैसे उनको खिलाएंगी पिलाएंगी, कैसे पोसेंगी पालेंगी। उनकी करने की सजाई उनके बच्चे भोगने लगेंगे। जब एक बच्चे की माँ के आंखें नहीं रहता है तो अपने बच्चे की देखभाल कैसे करेगी। महादेव क्षमा कर दो। जिसका खेत था वो भी गुरुबहिना, जो चोरी करी वो भी दोनों माफी महादेव से मांगी। जो चोरी करी थी उनको अपने गलती पर पछतावा हुआ, माफी मांगी। महादेव फिर शिव गुरु की आंखें दोनों ठीक कर दी। तो गुरु भाई गुरु बहिना इसीलिए कहा जाता है। अगर हमने, चलो इंसान है तो हाँ गलतियां हो जाती हैं, चाहे जानबूझ के करो चाहे अनजाने, लेकिन गलती का अगर हम माफी मांग लेते हैं, हे महादेव हमने गलती करी, मुझे क्षमा कर दो, तो हमारे शिव गुरु इतने दयालु हैं कि वो जरूर माफ कर देते हैं। क्योंकि वो भी सोचते हैं कि अगर हमारी शिष्या सच्चे दिल से सच्चे मन से उसको गलती के एहसास हुआ, हमसे माफी मांग रही है, तो उसको क्षमा कर दो, तो महादेव क्षमा कर देते हैं। जैसे वो गुरु बहिना के क्षमा कर दिए, उनके आंख का रोशनी लौटा दिए। इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहिना, पहले तो एक कोशिश कीजिए कि जानत भर जानबूझ के चाहे अनजान में भी गलतियां ना हम करें। क्योंकि गलती, हम जब महादेव के शिष्य शिष्या बन गए तो हमको चर्चा भजन में ये नहीं सिखाया जाता कि हम गलती करें, चोरी करें, बेईमानी करें, शैतानी करें, लालच मन में लाएं। अरे अपने कर्म के देखिए, हमारे कर्म में जो लिखा होगा वो मिलेगा। हाँ, कोई चीज पर अगर मेरा मन आ गया, हम नहीं ज्यादा खाएंगे, थोड़ा एक ही खाएंगे, लेकिन खाएंगे जरूर जितना हमारे औकात रहेगा खाने करके। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि किसी का धन है तो उसको लूट लो, किसी के खेत हरा भरा है तो उसको तोड़ लो, चोरा लो, ये जरूरी नहीं है गुरु भाई। हम महादेव के कार्य में जुड़े हुए हैं, उनका शिष्य शिष्या बने हैं, तो अच्छे राह अच्छे मार्ग पर चलना बहुत जरूरी है। नहीं तो हमारा शिव शिष्या बनना व्यर्थ है। अच्छे काम कीजिए, अच्छे मार्ग पर चलिए, और अपनी गलती अगर भविष्य में कभी हो भी जाता है तो उसका पछतावा कर लेना सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है, जो करना चाहिए। अपना चर्चा को शिव के चरणों में रखते हुए अगर मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारा कथा ऐसे देखते रहिए, अपना प्यार हमें देते रहिए, और हम और आप ऐसे शिव परिवार से एक शिव परिवार बन के जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया और कृपा आप लोग पर सदा बनी रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ में। जय शिव गुरु। पहले अपने शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है कि कथा में क्या बताया गया है, क्या समझाया गया है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनने से ज्ञान मिलता है।
एक राजा थे। एक राजा थे, राजा के 3 बेटी थी। 3 बेटी थी तो राजा हमेशा यही सोचते थे कि पता नहीं कौन बेटी तीनों में कौन मेरे से ज्यादा यानी प्यार करती है और कौन ज्यादा नहीं करती है। राजा ने क्या किया, एक दिन तीनों बेटी के बुलाया और पूछने लगे कि बेटी ये बताओ, बड़ी वाली से पूछे कि बेटी ये बताओ, तुम किसका दिया हुआ धन संपत्ति यानी भोजन करती हो, किसका कमाया हुआ, किसके भाग से खाते हो। तो बड़ी वाली बोली कि पिताजी मैं आपके भाग से खाती हूँ, क्योंकि कमा के तो आप ही हमें खिलाते हैं, तो आप ही के भाग से हम खाते हैं। राजा ने बहुत खुश हुआ कि चलो मेरी बेटी मुझसे प्यार इतना करती है कि कम से कम इतना तो बताई कि मैं आपके भाग से खाती हूँ। बिचली से पूछे, बीच वाली से, तो वो भी बोली कि पिताजी मैं आपके भाग से खाती हूँ, आपका कमाया हुआ धन है, आपका कमाया हुआ दौलत है, तो आप ही के भाग से तो खाती हूँ। राजा बहुत खुश हुए। लेकिन जो छोटी वाली सबसे थी, तीसरे नंबर वाली, वो शिव की शिष्या थी। शिव की शिष्या थी, लेकिन शिव का चर्चा भजन जब भी वो अपने घर में पूजा पाठ करती थी तो राजा को ये चीज पसंद नहीं आता था। वो सोचते थे राजा कि मैं इतना बड़ा राजा हो के, इतना धन दौलत हमारे पास है, तो फिर हमारी छोटी वाली बेटी के क्या ऐसी जरूरी है जो महादेव से मांगती है। तो गुरु भाई ना, जरूरी थोड़ी ना हम महादेव से मांगते हैं तो धन मांगते हैं, कुछ भी मांग सकते हैं। वो लड़की थी, अपने लिए वर भी मांग सकती थी, मांग रही होगी। ये तो अपने पिताजी के, माँ बाप के, बहनों का सुख मांग रही होगी कि खुश रहें, अच्छे से रहें। लेकिन राजा को ये चीज पसंद नहीं था। तो जब राजा छोटी लड़की से अपने पूछे कि बेटी तुम किसके नसीब से, किस्मत से खाती हो, तो वो बोली कि पिताजी मैं अपने किस्मत से खाती हूँ, अपने नसीब से। राजा को ये बात सुन के बहुत गुस्सा लगा। राजा सोचने लगे कि जो बेटी के हमने पोस पाल के इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया कि किसी के घर जाके अपना जिंदगी हंसी खुशी बिता सकती है, वो लड़की आज कह रही है मैं अपने भाग से, अपने नसीब से खाती हूँ, जो कि कमा के मैं खिलाता हूँ, धन दौलत मेरा है, इसी घर में रह रही है, लेकिन मेरा नाम नहीं लेके अपनी किस्मत का नाम ले रही है। और ये दोनों लड़कियां जो कह रही हैं कि मैं आपके भाग से, आपके किस्मत से खाती हूँ, और ये कह रही है अपने किस्मत से खाती हूँ, अपने भाग से खाती हूँ। राजा को ये बात सुन के बहुत गुस्सा लगा, क्योंकि राजा ने सोचा कि हे हमारा अपमान करी हमारी बेटी, उनको अपमान अपना नजर आया। लेकिन कभी जानने की कोशिश नहीं की कि मेरी लड़की ऐसी बातें बोली क्यों। पूछते तो बताती तो शायद उनके मन में दुख नहीं होता। राजा ने गुस्सा से क्या किया, अपनी लड़की को बोला, एक गार्ड को बुलाया यानी नौकर को, और राजा ने बोला, मंत्री को बुलाए, बोले राजा ने बोला कि मंत्री ये मेरी लड़की छोटी वाली के, इसको मेरे आंख से अन्य कर दो, इसको मैं देखना नहीं चाहता हूँ। तो राजा उनसे पूछेगा कौन कि क्यों ऐसे बातें बोले, कोई नहीं पूछ सकता, मंत्री के क्या औकात है पूछे। मंत्री ने बोला कि कहाँ इनको लेके जाऊं, आपकी लड़की है, राजपाट में पली बड़ी है, इतना सुख सुविधा में, इनको कहाँ मैं छोड़ के आऊंगा। राजा ने बोला कि लेके जा इसको गांव से बाहर, यानी हमारे नगर से बाहर, और जो पहला व्यक्ति मिलेगा, चाहे वो लंगड़ा हो, लूला हो, काना हो, कोतर हो, इंसान हो, ये तो जानवर हो, उसी से इसका शादी कर दिए। मंत्री ने बोले कि आप राजा की बेटी हैं और इनकी शादी ऐसे कैसे किसी से हो जाएगा। राजा ने बोला मंत्री तुम मेरा काम करता है
कि मैं तेरा काम करता हूँ कि जो मुझसे सवाल कर रहा है। मंत्री ने बोला राजा साहब आपसे सवाल करने की तो मेरी हैसियत नहीं है, लेकिन मान लीजिए अगर कोई जानवर राह में मिल गया तो क्या उससे शादी कर देंगे आपकी लड़की के? राजा बोला हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि जो अपने भाग्य के नाव लेके जो कह रही है कि मैं अपने भाग्य से खाती हूँ, तब मैं देखता हूं कि इसका भाग्य कितना साथ देता है। मंत्री के तो बात मानना ही था राजा के, क्योंकि भाई वो राजा है, वो मंत्री है, तो राजा के बात मंत्री को तो मानना ही पड़ेगा। मंत्री ने बोला ठीक है। मंत्री ने राजा की छोटी लड़की को लेके नगर से बाहर चले गए। जाते जाते पहला व्यक्ति कौन मिला? एक सर्प यानी एक नाग। वो नाग नहीं थे, वो खूब सुंदर सा एक लड़का था। लेकिन महादेव ने शिव गुरु को शिष्या थी, तो महादेव जो थे अपने शिष्या का बुरा कैसे होने देंगे, उसके लिए तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो महादेव वो लड़का के राजकुमार था, वो उस राजकुमार लड़का के एक सांप बना के और उस मंत्री के या उस लड़की को आगे भेजे। जब मंत्री की नजर उस सांप पर पड़ा, मंत्री सोचने लगा कि बताओ अगर एक सांप से राजा की बेटी की मैं शादी करवा देता हूँ तो ये लड़की उसके साथ गुजारा करेगी कैसे, यानी रहेगी कैसे? इंसान हो तो रह भी जा, लूला लंगड़ा है तो भी गुजारा हो जाएगा, वो तो एक नाग है, कल को डस लिया तब क्या होगा? ये बात को लेके मंत्री सोचने लगा खड़ा होके, नाग आगे है। तब नाग ने बोला कि ये मंत्री क्या सोच रहे हो? मंत्री ने बोला कि क्या करूं नाग देवता, ये जो राजा हैं वो उन्होंने अपने छोटी लड़की को कुछ प्रश्न पूछे थे और उन्होंने बोल दिया कि मैं अपने भाग से अपने किस्मत से खाती हूँ। राजा को गुस्सा आ गया, अपनी लड़की को गांव से नगर से बाहर निकलवा दिए। अब बोले रास्ते में जाना, जो पहला व्यक्ति मिले उसी से शादी करवा देना इसका। आप हो नाग, अगर आपके साथ मैं इसकी शादी लड़की के कर देता हूँ तो क्या पता कल को आप डस भी सकते हो, उसको हानि पहुंचा सकते हो। नाग ने बोला नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं भी इससे शादी करना चाहता हूँ, आप मेरे साथ शादी कर दीजिए और आपकी ये जो लड़की है राजा के बहुत खुश रहेगी, इसको कोई चीज के कोई प्रकार का कष्ट नहीं होगा हमारे साथ, न इसको मैं नुकसान पहुंचाऊंगा। क्योंकि पहले के जो सांप थे, जानवर थे, वो सब बोलते थे गुरु भाई गुरु बहना। आजकल तो कोई नहीं, पहले के लोग कहते हैं कि हर जानवर बोलता था, तो पता नहीं कौन कितने युग की बात है। आजकल तो ऐसा नहीं होता है। तो नाग के साथ मंत्री ने राजा की भी छोटी वाली बेटी के शादी करवा दिया। शादी क्या था कि कोई आरात बारात तो आया नहीं, बस दोनों के मंदिर में ले गया और जो है कि माला डरवा दिया। तब लड़की बोलने लगी कि आप एक सांप हो, आप तो मेरे गले में माला डाल सकते हो, लेकिन आपके गले में मैं कैसे डालूं? बोला मेरे मुंडी राह डाल दो। बोली कि डस लोगे तो? बोला नहीं, मैं वचन देता हूं कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, आज नहीं कभी भी नहीं। क्या करी, उसके गले में माला नाग के डाल दी। और अब फेरा का बात ही आया, नाग ने बोला कि मेरी चुन्नी, अपनी चुन्नी मेरे पोछ में बांध दो। आगे आगे नाग, पीछे पीछे लड़की, फेरा भी लग गया। अब सेनुरदान की बारी आई। सेनुर कैसे पहरागा, क्योंकि वो तो नाग था, इंसान था ही नहीं। नाग ने बोला कि थाली में सेनुर कई के यहाँ रख दो, और लड़की को बोला तू यहीं बैठ जा। अपने पोछ से मारा, सेनुर उड़ के उसके मांग में भर गया। शादी हो गई। शादी करके जब वो घर ले जा रहा था तो नीचे बेसमेंट में घर था उसका। नाग तो नीचे ही रहते हैं, सुराग में, मानी में। तो इतने ही का मानी उसमें था, जगह जाने का सांप भर के।
लड़की जब गई दरवाजे पर तब बोली मैं कैसे इसमें जाऊंगी। बोला इधर से नहीं तुम्हें जाना, तुम पीछे से जाओ, पीछे एक गेट है और नीचे उतरने के लिए जीना बना हुआ है। गेट खोलना, अंदर से कुंडी लगा देना, नीचे उतर जाना। लड़की पीछे के दरवाजा से अंदर गई और नाग ने अपने यानी मान रहे गया अंदर सुराग रहे। जब अंदर गई लड़की तो देख रही है अन्न धन, क्योंकि वो एक राजा का लड़का था, राजकुमार था। वो तो महादेव नाग बना के भेजे थे, जिसका सहायता महादेव शिव गुरु करें। वो चाहे इंसान हो चाहे कोई राजकुमार हो, गरीब कैसे होगा, कैसे भूखा रहेगा। जब वो लड़की उसमें गई नीचे बेसमेंट में, तो उसके हर सुख सुविधा का सामान, नौकर चाकर दासियां, खूब बढ़िया से कोठी बनी हुई है बेसमेंट के अंदर, राजा महाराजा के लेखा। हर चीज सुख सुविधा का सामान, नौकर नौकरानी सब हैं। रुपया पैसा, हीरे जवाहरात, जेमर बिखो, वस्त्र, कोई चीज की कमी नहीं है। लड़की देख के बहुत खुश हुई, सोचने लगी कि शायद मेरे पिताजी अगर कोई राजकुमार से भी करते तो ऐसा सुख और ऐसा भविष्य मेरा नहीं होता है। वो तो अपना सुख से रहने लगी, क्योंकि उसके पास तो सब कुछ था। लेकिन जब मंत्री राजा से जाके बोला तो राजा बहुत खुश हुए कि एक नाग से मेरी लड़की की शादी हुई है। वो नाग न कमा सकता न कुछ कर सकता, तो देखो उसको कैसे खुश रखता है, उल्टा उसको डस के मुआ के खाई जाएगा। ये बात सुन के बहुत खुश हुए। लेकिन वो नाग था, लेकिन राजा को क्या पता कि वो एक राजकुमार भी था। लड़की अपन हंसी खुशी वहां रहने लगी। जो नाग था दिन भर नाग बन के रहता था, लोगों के नजर में नाग बन के ही मिलता था वो। लेकिन जब रात ही होता था तो एकदम एक राजकुमार के लेखा इंसान बन जाता था, क्योंकि महादेव की कृपा। असलियत में वो राजकुमार था, वो तो महादेव उसको नाग बना के भेजे थे। राजकुमार हो जाता था। दोनों मियाँ बीवी अपन दुख सुख एक दूसरे से बतियाते थे, कहते थे, हंसी खुशी रहते थे। राजा ने क्या किया, दो लड़कियां जो बची उसकी, और एक राजकुमार से, दोनों की लड़कियां राजकुमार से यानी एक राजमहल में शादी करवा दिए, अलग अलग राजकुमार से। वो दोनों लड़कियां के घर द्वार देख के, दान दहेज दे के, खूब अच्छा राजकुमार से कोठी बंगला दे के राजा ने अपनी बेटियों को दोनों को शादी कर दी। लेकिन वो कहते हैं ना गुरु भाई अगर किस्मत में जो है वही होगा। चाहे कितनों हम देख के अपने बेटी बेटा की शादी करें, चाहे गरीब चाहे अमीर, लेकिन अगर कुछ उसके किस्मत में लिखा है कि गरीब के साथ जाके वो अमीर बन के रह सकती है, अमीर हो सकती है, तो अमीर होगी। और लिखा है कि हम अमीर के साथ शादी करेंगे, कल को गरीब हो जाएगी तो भी हो जाएगा, गरीब भी इंसान हो सकता है। अब जो दोनों बेटियों की जो राजा शादी कर दिए थे, वो दोनों बेटियों की खूब एक महल में शादी किए थे राजकुमारों से अलग अलग। अब दोनों जो है ऐसा भगवान का चक्र घुमा कि दोनों लड़कियां यानी जो भी जिस भी राजा के खानदान में वो शादी करे थे राजा, वो दोनों गरीब हो गई। सब कुछ उनका चला गया, राजपाट धन दौलत सब। लेकिन जो छोटी वाली लड़की थी, जो नाग से शादी हुआ था, वो लड़की गई तो अमीर परिवार उसको था नहीं, पति उसका अमीर था, राजकुमार था। उसके घर में सब सुख सुविधा था, उसको कोई चीज की दुख नहीं, कष्ट नहीं, क्योंकि उसका भाग में लिखा था, नसीब में लिखा था। तो जिसके जो भाग में लिखा रहता है वही मिलता है। हम क्या सोचते हैं कि हम कमा के अपने बच्चों के खिला रहे हैं, पोस पाल के बड़ा कर रहे हैं, तो मेरे भाग से खा रहे हैं, मेरे वजह से जी रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी बच्चा जब धरती पर जन्म लेता है तो अपना भाग्य, अपना नसीब, अपना कर्म लिखवा के आता है। यहाँ आके हम लोग नहीं उसका कर्म नसीब बनाते हैं, हम तो अपना कर्तव्य पूरा करते हैं। तो वो अपना भविष्य, अपना नसीब लेके आता है। जिसके बच्चे के जो नसीब में लिखा है वो मिलता है। माँ बाप जन्म का साथी होते हैं, कर्म का नहीं। बच्चे के कर्म क्या लिखवा के आया है, ये तो बच्चा के कर्म ही जाने कि उसके साथ
अच्छा होगा कि बुरा, हम लोग माँ बाप नहीं जान सकते इस बात को। जब कुछ दिन बीत गया तो राजा की जो छोटी वाली लड़की थी वो अपने पति से बोली, यानी नाग से बोली कि ढेर दिन हो गया, अब मम्मी के पापा के कोई खबर नहीं मिला, हमें लोग कैसे हैं कैसे नहीं, और मेरी बहनों के भी दोनों की शादी हो गई, पिताजी ने बुलावा भी नहीं भेजा, वो भी पता नहीं अपने घर की हालत में रहती हैं, और अगर आप कहते तो मैं अपने मैके चली जाती। तो नाग ने बोला कि जाओ, तुम्हारा मैका है तो मैं क्यों रोकूंगा, तुम्हारे पिताजी के बीच में जो भी था गलत फहमी चाहे हकीकत, उसमें मेरा कोई गलती नहीं है, मैं नहीं रोकूंगा अपने तुम्हें माँ बाप से मिलने से, तुम जा सकती हो। जब राजा छोटी वाली लड़की जाने के तैयार हो गई अपने माँ बाप से मिलने का मैके, तब नाग ने बोला, सांप ने, कि ऐसे खाली हाथे तुम्हें मैं कैसे जाने दूं, अगर तुम खाली हाथ चली गई तो क्या मेरी भी इज्जती नहीं होगी, लोग कहेंगे राजा की बेटी आई है अपने ससुराल से लेकिन खाली हाथ आई है, कुछ नहीं लेके आई है। नाग ने क्या किया, राजा की लड़की बोली छोटी वाली की फिर क्या ले जाऊं मैं। नाग ने बोला कि रुको मैं बताता हूँ। नाग ने पहले कहार जो थे, कहार, वो पहले ऐसे कामर के लेखा ढोते थे, कभी भी न्योता पहले जमाना में कहीं जाता था शादी में बियाह में चाहे कैसो, तो कहार लेके जाते थे, लोग नहीं लेके जाते थे, कामर पे गले पर उठा के बहंगी। राजा ने वो कहार के बुलाया और बोला कि इसको ये जो सामान मैं दे रहा हूँ ये इनके साथ चले जाओ, राजा के लड़की के, और इनके अपने मैके जाएंगी, इनके साथ चले जाओ। राजा की लड़की बोली छोटी वाली कि आप नहीं जाओगे, बोला नहीं, मैं एक नाग हूं, अगर मैं गया तो हमारे वजह से किसी को भी डर हो जाएगा, वहम हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाओ। एक तरफ क्या किया नाग ने, हीरे मोती जवाहरात लदवा दिया, और एक तरफ सोना चांदी के सिक्के, बोला हमारे पास इतना है कि तुम्हारे मैके वालों के और तुम्हारे इज्जत के लिए, अपनी इज्जत बनाने के लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, ताकि तुम्हें कोई हंसे ना तुम्हारे ऊपर। अपनी बीबी को बोला तुम्हारे ऊपर कोई हंसे ना, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो, कोई तुम्हारी बेइज्जती करे खाली हाथे आ गई, इसके बाद ही पास कुछ नहीं है, ये अच्छा नहीं लगेगा। जिस मान सम्मान से हमको भेजना चाहिए अपनी पत्नी को उसके मैके, उस मान सम्मान से मैं भेजूंगा। बोली ठीक है। कहार ने दोनों काने पर बहंगी उठाया और लेके चला गया रानी के, राजा के लड़की के लिए आके उसके मैके, आगे आगे कहार, पीछे पीछे लड़की चली गई। जब गई तो हीरे जवाहरात से सारा बिखो गहना अच्छा अच्छा वस्त्र पहन के गई। राजा जब देखने लगे, और राजा भी गरीब हो गए हैं, लड़की उधर दोनों गरीब हो गई, या राजा का भी धन दौलत सब चला गया, क्योंकि जो लड़की थी राजा की छोटी वाली वो लक्ष्मी थी घर का। राजा ने उसका अपमान किया, उसको एक नाग से शादी करवा दिया, घर से निकाला दे दिया, तो राजा के जब घर से लक्ष्मी चली जाएगी तो राजा अमीर कहाँ से रहेंगे, वो भी गरीब हो गए थे। जब अपने लड़की को राजा देखे तो देखते ही रह गए, बोले हाँ, मंत्री तो बोला कि एक नाग के साथ शादी कर दिया हूँ आपके लड़की का, और मेरी लड़की जो आ रही है तो देखो इतने हीरे जवाहरात मोतियों का हार पहनी हुई है, इतना महंगा वस्त्र पहनी है, उसके साथ साथ जो ये कहार आ रहा है बहंगी लेके, दोनों साइड देखो हीरे जवाहरात रुपया पैसा सोना चांदी के सिक्के लदे हुए हैं, ये चमत्कार कैसे हो गया, सोचने लगा राजा। राजा की लड़की बोली कि पिताजी आप सोचिए मत, ज्यादा दिमाग पर जोर मत दीजिए, बस जो आया है उसको रखिए। राजा की लड़की ले गई, दे दी। राजा पूछने लगा कि तू कैसे हुआ तेरे साथ ये सब चमत्कार। राजा की लड़की सारे बताई कि पिताजी आपने तो मुझे घर से निकाल दिया, और मंत्री के बोला कि जो भी पहला प्राणी मिलेगा चाहे जानवर हो चाहे इंसान, उससे शादी कर देना,
और मंत्री एक नाग से शादी कर दिए मेरा। हम हंसी खुशी उससे शादी कर ली, ये सोच के कि अगर मेरे किस्मत में ये नाग है तो मैं इसी से शादी करूंगी, क्योंकि किस्मत से बढ़ के कोई चीज नहीं है। लेकिन देखिए ना, मेरे किस्मत में लिखा हुआ था कि नाग जो है वो एक राजकुमार है, और उन्हीं के राजकुमार हैं, और राजा के एक बहुत बड़े राजा का लड़का है, उनके पास कोई चीज की कमी नहीं है। हमारे पास तो नौकर चाकर सब हैं पिताजी, हम तो बहुत सुखी हैं। लेकिन आपने अपमान कर दिया, मेरा घर से निकाल दिया, और जहां मैं घर से निकली आपके बड़ा ऊपर इतना बड़ा दुख संकट आ गया, लेकिन आपने एक बार हमें याद भी नहीं किया। तब राजा बोलने लगा कि बेटी, मुझे लगा कि एक नाग के साथ शादी मंत्री ने करवा दिया तुम्हारा, तो मुझे लगा कि उस नाग ने तुम्हें डस लिया होगा, खा लिया होगा, तो मैं किससे मिलने जाता और कहाँ जाता और क्या मुंह लेके जाता। क्योंकि जो अपमान तुम्हारा मैं किया था, बुरा किया सोचा था तुम्हारे लिए, तो मेरा तो हिम्मत ही नहीं पड़ा तुम्हारे सामने जाने के, चाहे तुम्हें मैं कम ही ढूंढ पाऊं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था तुम हो कहाँ। तब राजा की लड़की छोटी वाली बोली, पिताजी मैं यही कारण है कि मैंने बोली कि अपने भाग से अपने नसीब से खाती हूँ, क्योंकि माँ बाप आपने जन्म दिया, आप जन्म का साथी हैं, कर्म का साथी आप नहीं थे, इसलिए मैं बोली कि हम अपने भाग से अपने कर्म से खाती हैं। लेकिन आपको ये बात बुरा लग गया। लेकिन देखिए ना, बुरा लगा, अगर आप शादी करते तो कोई राजकुमार से करते, जैसे वो दोनों बहनों के करे, और जैसे उनका दोनों का राजपाट नहीं रहा का शायद मेरा भी नहीं रहता। लेकिन एक लेखे आप अच्छा ही किए कि एक नाग से मेरी शादी हो गई, और जो मेरे भाग में मेरे किस्मत में था वो मुझे मिल गया। तब राजा को अपने गलती पर पछतावा हुआ कि सही बात ही है, हम कहते हैं कि हम अपने बच्चे के पोस पाल के बड़ा करे हैं, हमारे भाग से खा रहा है, हमारे कर्म से खा रहा है, लेकिन नहीं, बच्चा धरती पर जन्म लेने से पहले अपना भाग्य, अपना कर्म, अपना किस्मत लिखवा के आता है, और उसी भाग्य उसी किस्मत से वो खाता है। राजा को अपनी गलती पर पछतावा हुआ, बोले बेटा मुझे क्षमा कर दो, आगे से ऐसे नहीं सोचूंगा, मेरा सोच गलत था, मेरा विचार गलत था। राजा की लड़की बोली कि पिताजी नहीं, आप पिताजी हैं, आप बेटी से क्षमा मांगे, ये क्या शोभा देता हमें, नहीं, आपका फर्ज था, आपने हमको डांटा बोला, क्या पता मेरे भाग में ये भी लिखा हुआ था कि आपने घर से निकालेंगे और एक नाग से मेरी शादी होगी और मेरी किस्मत बदल जाएगी। सो जो भी होता है महादेव के कृपा से होता है, महादेव के दया से होता है। तो गुरु भाई गुरु बहना, इसीलिए मैं कहती हूँ कि किस्मत और भाग्य नसीब कोई नहीं जानता है किसका कब पलट जा। बहुत से धनवान का धन खत्म हो देरी नहीं लगता है, बहुत से गरीब के अमीर हो देरी नहीं लगता है, क्योंकि महादेव का कृपा है। जिसके ऊपर शिव गुरु हमारे महादेव का हाथ हो, दया हो, वो कभी दुखी नहीं रहता है। इसलिए कभी भी अपना कर्म के सोच के जिए कि हमारे कर्म में जो लिखा है सो हमें मिला, चाहे अमीरी चाहे गरीबी। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इसको अगर गरीब के घरे करेंगे तो गरीबी रहेगी, नहीं, अगर उसके भाग में लिखा होगा अमीर होना तो होगा ही, हो जाएगी, जैसे राजा की लड़की के भाग में लिखा था। गुरु भाई गुरु बहना, मेरा एक कथा कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के भेजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियो आपके पास जो भी नया कथा डालती हूँ पहुंचती रहे, और आप हमारी वीडियो ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार दुलार हमें देते रहें, और हमारा और आपका रिश्ता शिव परिवार से जुड़ा रहे, हम एक परिवार बन के रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव, महादेव का दया और कृपा आप लोग पर सदा बनी रहे। जय शिव महादेव। पहले अपने शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरिंदर भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा सुनाने जा रही हूँ, कृपा करके ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है,
आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है, कथा में क्या बताया गया है इससे भी ज्ञान मिल जाता है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए। एक गांव में एक मियाँ बीवी रहते थे। तो वो जो आदमी उसका पति था वो 2 भाई थे। तो बड़ा वाला भाई घरे रहता था और छोटा वाला भाई बाहर कमाता था। तो जो छोटा वाले भाई के जो पत्नी थी वो जो है कि पूजा पाठ बहुत करती थी, दान पुण्य करती थी, पूजा पाठ करती थी, लेकिन शिव की शिष्या नहीं थी। इसके पूजा पाठ से महादेव बहुत खुश थे। एक दिन एक साधु आए। वो शिव गुरु थे, महादेव थे, साधु के भेष बदल के आए और उसके दरवाजे पर चले गए। जैसे जाके खड़े हुए वैसे वो, उसकी आदत थी, कोई भी महात्मा कोई भी भिखारी अगर द्वार पर खड़ा हो जाते थे तो बिना पूछे जांचे वो पहले भिक्षा लेके ही निकलती थी। तो वो जब खड़े हो गए जाके दरवाजे पर, यानी शिव गुरु साधु भेष बदल के उसका परीक्षा लेने गए थे। जब खड़े हो गए तो वो घर से निकली और भिक्षा जो है उनको दे दी। भिक्षा देने के बाद अब महात्मा बोलने लगे कि बेटा 1 गिलास पानी मिलेगा? बोली हाँ बाबा जरूर मिलेगा, बैठिए। उनको आसन लगाई, बैठाई और गई, 1 गिलास पानी ले आई, उनको पिलाई। जब पी लिए तो पूछने लगे कि बेटा तुम्हारे पति कहाँ है? तो बोली बाहर हैं। तो महात्मा ने बोला कि क्या तुम शिव की शिष्या बनी हो? बोली नहीं। बोले कि इतना तुम दान पुण्य करती हो, इतना सबका सहयोग देती हो, मदद करती हो, पूजा पाठ करती हो, तो ये दान पुण्य क्या फायदा होता है करके? क्योंकि शिव के शिष्या तो तुम हो नहीं। अपने जीवन में किसी को गुरु बनाना बहुत जरूरी है। जब तुम किसी को गुरु बनाओगी उसके बाद जो तुम दान पुण्य करोगी, अच्छा कर्म करोगी, भक्ति करोगी, पूजा पाठ करोगी, लोगों की सहायता करोगी, मदद करोगी, तब तुम्हें मिलेगा। और तुम शिष्या नहीं हो, किसी को गुरु नहीं बनाई हो, तो दान पुण्य कर रही हो, इससे तुम्हें क्या मिलेगा? पहले शिव के शिष्या बनो, शिव जी के गुरु बनाओ। तो बोली इससे क्या होता है? बोले कि हर इंसान के जीवन में लाइफ में एक गुरु जरूरी है। गुरु होता है तो ज्ञान मिलता है, बुद्धि मिलती है, और गुरु ऐसा होना चाहिए कि इस जन्म में तो साथ देंगे ही देंगे, मरने के बाद भी साथ है जा, वैसा गुरु होना चाहिए। तो बोली कि फिर कैसे हम बनेंगे? तो महात्मा बोले कि कहीं चर्चा भजन अगर होता है तो वहां जाके नाम का घोषणा करा लो, शिव के गुरु बना लो। गुरु बना लोगी तो जो दान पुण्य करोगी, तीर्थ धाम करोगी, लोगों का भला करोगी, सहायता करोगी, अच्छे कर्म करोगी, भक्ति पूजा करोगी, तो वो तुम्हें मिलेगा। यानी महादेव के खाता में लिखाते जाएगा कि तुम धरती पर इंसान का जन्म लेके गई हो तो क्या कर्म करी हो, क्या पाप करी हो, क्या पुण्य करी हो। और जो भी औरत हो चाहे आदमी अगर अच्छे पुण्य कर लेता है तो ये भी होता है कि जो ज्यादा ही पुण्य भक्ति अच्छा से करेगा, दिल से करेगा, मन से करेगा, तो महादेव शिव गुरु अगला जोनी जो जन्म देंगे मरने के बाद, फिर इंसान का ही जन्म मिल सकता है। अब ये बात सुन के जो लेडीज थी उसके मन में बैठ गया, दिल में बैठ गया कि हम भी दिल से मन से महादेव का चर्चा भजन करेंगे, नाव का घोषणा कराएंगे, ताकि अगला जन्म जो मिले फिर मुझे इंसान के ही रूप में मिले। अब वो अपने दिल से, मन से, सच्चे मन से पूजा पाठ, भक्ति, आराधना, पूजा करने लगी, 3 सूत का पालन करने लगी, चर्चा भजन में जाने लगी, घर का काम भी करती थी, लेकिन दिलो जान से महादेव का कार्य भी करती थी।
क्योंकि उसके मन में एक ही लगन था कि अगले जन्म में फिर मैं इंसान के ही रूप में जन्म लूं। इसलिए वो दिलो जान से महादेव के चर्चा भजन नमन पूजा पाठ भक्ति अच्छा कर्म दान पुण्य लगी करने। कुछ दिन के बाद उसका पति आए कमा के, अपने पति से सारी बात बताई। बोली आप भी शिव का शिष्य बन जाइए। शिष्य बन जाएंगे तो कम से कम पूजा पाठ भक्ति करेंगे तो हो सकता है अगला जन्म हम दोनों का, हम 7 जन्म का कसम तो खा लिए हैं, लेकिन अगला जन्म अगर अच्छा कर्म करेंगे तो अगला जन्म फिर इंसान का पाएंगे, तो हो सके फिर हम पति पत्नी बन जाए अगला जन्म में भी। वो बोलने लगा उसका पति कि देख मैं बाहर रहता हूँ, यहाँ जब तक रहूंगा गांव में तो मानता हूँ पूजा पाठ कर लूंगा, भक्ति कर लूंगा, चर्चा भजन में चला जाऊंगा, दान पुण्य कर लूंगा, लेकिन जब हम ड्यूटी चला जाऊंगा बाहर तो मेरे पास तो उतना वक्त बचेगा नहीं, तो मैं ये सब काम करूंगा कैसे। तो बोली कि कम से कम सुबह शाम 3 सूत्र का पालन तो कर सकते हो। शाम को सोने से पहले पूजा कर लेना, 3 सूत्र कर लेना, और सुबह उठना तब कर लेना। उसके बाद नहा धो के महादेव का पूजा करके अपना ड्यूटी चले जाना। इतना तो कर ही सकते हो। बोला हाँ इतना तो कर ही लूंगा। बोली ठीक है, जाइए अब नहा धो के आइए और चाय पानी बनाई हूँ पी लीजिए। उसके बाद चर्चा एक जने के घरे हो रहा पड़ोस में, चल के वहां नाव का घोषणा आपका करवा देती हूँ ताकि आप भी पूजा पाठ या दान पुण्य जो करें तो आपको मिले। बोला ठीक है। अब जब इतना बात सुन के वो गया आंगन में नहाने के लिए नलका पे, तो ले उसका भाई जो बड़ा वाला था वो अंदर से निकल के आ रहा था। पूछने लगा भाई तू कब आया है। बोला भैया अभी आया हूँ, थोड़ी देर हुआ और पानी चाय पानी पिया हूँ, अब थोड़ा नहाने जा रहा हूँ। बोला अरे बाद में नहा लियो, इतनी जल्दी क्या, बैठ समाचार बताओ। बोला भैया थोड़ा सा काम है, अभी करके आऊंगा तो आप ही के पास बैठूंगा। बोला ऐसे अर्जेंट क्या काम है तेरे पास कि नहा धो के जाएगा करने। उसने बोला भैया हमके नाव का घोषणा कराना है, शिव का शिष्य बनना है, और एक जने घर चर्चा हो रहा, हमारी बीवी लिया जा रही है नाव का घोषणा कराने। अब उसका भाई जो था वो बोला, क्योंकि पहले जो लोग थे ना भाई के बात बहुत मानते थे, यानी राम के जैसे पूछते थे। आजकल का कोई तो ऐसा व्यवहार किसी के अंदर ज्यादा है ही नहीं कि कोई भाई की बात माने। तो वो जो था अपने भाई की बात बहुत मानता था। बोला भैया क्या बात है बोलो। वो बोलने लगा कि देख अभी जो है पितरपक्ष चल रहा है, पितरपक्ष में न चर्चा भजन करना चाहिए, न नाव का घोषणा कराना चाहिए, न पूजा पाठ करना चाहिए, और तुझे बुद्धि कौन दे दिया पितरपक्ष में नाव का घोषणा कराना चाहिए। उसने बोलने लगा भैया मेरी बीवी बोली है कि कराना चाहिए, जब चर्चा हो रहा तो नाव का घोषणा कराने में क्या दिक्कत है। बोलने लगा नहीं पितरपक्ष बीत जाएगा तब तू नाव का घोषणा करेगी। अब भाई की बात मान के उसने नाव का घोषणा कराने नहीं गया। अब उसकी बीवी बोली क्या हुआ, बताने लगा सारी बात कि भैया मना कर दिया, उनके बाद मैं टाल नहीं सकता हूँ, नाव का घोषणा नहीं करा पाऊंगा, और जब 15 दिन पितरपक्ष बीत जाएगा तब कराऊंगा। अब बेचारी औरत क्या करे भाई, जब वो भाई की बात मान गया तो उसको बोलना ही कोई फायदा नहीं था, नहीं वो कुछ बोली। बोली चलो ठीक है। फिर उसके बाद पितरपक्ष में ही उसकी बीवी गुजर गई। जब वो गुजर गई तो उसको कौन कहेगा कि पितरपक्ष बीत गया, आप शिव चर्चा में नाम का घोषणा करा लो, महादेव का पूजा पाठ करो, कोई समझाने वाला बचा ही नहीं। तो जब बीवी उसका पितरपक्ष में गुजर गई तो जो उसका पति था वो फिर नाव का घोषणा नहीं कराया, ऐसे ही छोड़ दिया। फिर तो न नाव का घोषणा कराया, न कोई अच्छा कर्म किया, न पुण्य किया, न कोई पूजा पाठ किया, तो उसको जन्म इंसान के रूप में फिर दोबारा मिलेगा कहाँ से। और जो उसकी औरत थी तो महादेव उसके पूजा पाठ से बहुत खुश थे, कुछ ज्यादा ही खुश थे, क्योंकि वो बहुत मन से दिल से लगन से करती थी। तो उसको जो जन्म मिला एक रानी के गर्भ से, उसको एक लड़की का जन्म मिला एक राजा के घर में, एक राजा की बेटी बन के वो जन्म ली, मरी थे उसकी पत्नी। और जो ये आदमी जो था उसका पति, ये कोई अच्छा कर्म किया नहीं था, तो ये जब मरा तो एक उसी के घर राजा के घर एक घोड़ी रहती थी, उसके पेट से एक घोड़ा बन के जन्म लिया।
जब घोड़ा बन के जन्म लिया तो वो राजा के घर ही वो भी रहने लगा। ये भी उन्हीं उसी राजा के घर रानी के गर्भ से लड़की बन के पैदा हुई थी। लेकिन जो लड़की बन के उसकी बीवी पैदा हुई तो उसको जब सयान होने लगी तो उसको सब कुछ याद आने लगा, और उसको याद में ये भी आने लगा कि जो ये घोड़ा है ये तो हमारे पिछले जन्म का पति था, क्योंकि उसको तुरंत इंसान का जन्म मिला था तो उसको कुछ बातें याद थी। ये घोड़ा बन के जानवर के रूप में जन्म लिया थी, इसको याद नहीं थी। तो क्या करती थी, जब घोड़ा घूमता था, खेलता था, दौड़ता था, तो राजा की लड़की भी उसके साथ घूमने खेलने लगती थी। भाई कोई भी जानवर मिलेगा तो बच्चे खेलेंगे ही। तो वो घोड़ा जो था या लड़की जो राजा गई थी, ये दोनों एक साथ खेलते खेलते बड़े हो गए। जब बड़े हो गए तो घोड़ा को पता नहीं था कि मेरे पिछले जन्म की बीवी है, लेकिन रानी को लड़की को पता याद आ गया कि पिछले जन्म का मेरा पति था। अब वो क्या करी कि राजा ने रानी से बोला, रानी ने राजा से बोली कि राजा साहब लड़की बड़ी हो गई है और इसकी शादी के लिए लड़का ढूंढिए। राजा ने बोले लड़का ढूंढने क्या जरूरत है, अरे स्वयंवर करेंगे तो बहुत से राजा महाराजा आएंगे, उसी में जिसके गले में जयमाला डाल देगी उसी से मैं शादी कर दूंगा। रानी बोली ठीक है। ये बात जब घोड़ा को पता चला तो घोड़ा बहुत दुखी हुआ, सोचने लगा कि राजा की लड़की तो शादी करके चली जाएगी, लेकिन मैं किसके साथ खेलूंगा, वो थोड़ी रहती थी तो हमारे साथ घूमती फिरती थी, हमारे पीठ पर बैठती थी, हम उसको घुमाता था, अब वो चली जाएगी तो मैं किसके साथ खेलूंगा, घूमूंगा। तो दूसरे दिन जब राजा की लड़की आई घोड़े से खेलने के लिए, उसके ऊपर बैठ के घूमने के लिए, सवारी करने के लिए, तो घोड़ा ने राजा के लड़की से लगा बोलने कि तुम तो शादी करके कल को चली जाओगी और हम तो अकेले रह जाएंगे। तो उसको तो पता ही था ये मेरा पति है पिछले जन्म का, तो वो बोलने लगी कि नहीं मैं शादी करके कहीं नहीं जाऊंगी, ऐसा तुम क्यों सोच रहे हो। बोला क्यों, तुम्हारा स्वयंवर है, और जब तुम्हारा स्वयंवर होगा किसी राजा के लड़का के गले में जयमाला डाल दोगी, उससे शादी हो जाएगा, चली जाओगी। बोली नहीं, हम 7 जन्म का कसम खाए थे तुम्हारे से कि तुम्हारे साथ शादी करूंगी, 7 जन्म तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन थोड़ी सी तुम गलती कर दिए कि शिव का शिष्य नहीं बने, इसलिए तुम्हें जानवर के रूप में जन्म मिला है। हम इतना पूजा पाठ भक्ति करती थी तो हमें रानी के कोख से एक लड़की के जन्म मिला है, और तुम अपने भाई के बात सुन के मान के और अच्छे कर्म और पूजा पाठ दान पुण्य किए ही नहीं कुछ अच्छा कर्म कि तुम्हें अच्छे इंसान के रूप में जन्म मिले, तो जानवर के रूप में पाए हो। तब उसको सोचने लगा कि ये तो पिछले जन्म की मेरी पत्नी है, ये भी सोचने लगी। तब वो बोला कि अब क्या होगा, बोली कि कोई बात नहीं, जब जयमाला होगा सोमवार में तो तुम आ जाना गेट पर, मैं जयमाला तुम्हारे गले में डालूंगी। घोड़ा बोला कि जब जयमाला डाल दोगी घोड़े के गले में तो सब तुम्हारे ऊपर बातें बनाएंगे। रानी की लड़की बोली कोई बात नहीं, इससे तो हम निपटेंगे, तुम्हें क्या लेना देना है। जब राजा ने स्वयंवर रच दिया और रानी की बेटी माला ले ली, जयमाला, अब सोचने लगी किसके गले में डालूं। राजा सोचने लगे, रानी सोचने लगी कि मेरी बेटी कोई अच्छा इंसान के गले में जयमाला डालेगी, कोई राजा के लड़का के। वो घूमते घूमते 4 चक्कर घूमी आई, 5वां चक्कर में जब देखी तो घोड़ा आके खड़ा था गेट पर, उसके गले में जयमाला डाल दी। जयमाला डाल दी, अब हल्ला दंगा लगा होने, अरे रानी की लड़की पागल हो गई है, राजा की लड़की पागल हो गई है, एक घोड़ा के गले में जयमाला डाल दी, घोड़े से शादी कैसे होगा, वो तो इंसान ही नहीं है। राजा रानी सब आदमी उठ के चले गए, राजा महाराजा, और राजा रानी गुस्से में अपने घर में महल में चले गए। और ये लड़की घोड़े के बोली कि अब तुम यहाँ से चले जाओ, बाकी बात आगे का काम मैं समझा लूंगी अपने माँ बाप के, और कैसे करना वो मैं जानूंगी समझूंगी, तुम जाओ। घोड़ा जहाँ रहता था घोड़सारे में चला गया रहने अपने ठिकाने पर। लड़की अंदर गई, राजा रानी बहुत गुस्से में थे कि तुम एक घोड़े के गले में जयमाला डाली हो, उसके साथ तेरा जीवन कैसे बीतेगा, वो तो जानवर है और तू इंसान ही है, कैसे होगा। बोली पिताजी आप चिंता मत कीजिए,
पिछले जन्म का वो घोड़ा नहीं है, पिछले जन्म का मेरा पति है, लेकिन कुछ कर्म वैसा बुरा कर दिया था, महादेव का पूजा पाठ चर्चा भजन नहीं किया, जिसके वजह से वो घोड़े के जन्म पाया। और हम अच्छा कर्म करी थी तो आपके घर में आपकी बेटी बन के जन्म ली, तो मैं उसके गले में माला इसलिए डाली हूं कि मैं शादी उसी से करूंगी। राजा बोलने लगे कि एक जानवर से अपनी बेटी की शादी मैं कैसे करूंगा। बोली आप चिंता मत कीजिए, मुझे अपने शिव गुरु पर महादेव पर पूरा भरोसा है, वो जो घोड़ा है उसको इंसान जरूर बनाएंगे, क्योंकि मैं उनका पूजा भक्ति आराधना करूंगी, और जैसे मैं इंसान हूं वो भी एक दिन इंसान बन जाएगा, क्योंकि अपने महादेव पर मैं पूरा भरोसा करती हूँ, विश्वास। बोले ठीक है। एक छोटा सा मंदिर बनाई, शिवलिंग रखवाई, और रानी की लड़की उसमें पूजा पाठ प्रतिदिन करने लगी, सुबह शाम चर्चा भजन भक्ति उनका करने लगी। उसके भक्ति से महादेव इतना प्रसन्न हुए कि एक दिन उसको दर्शन दिए। बोले कि बेटा मांग, तू क्यों हमके हमारी पूजा पाठ इतना भक्ति करी है, तेरे भक्ति से मैं बहुत खुश हूँ, क्या चाहिए तुझे बताओ। वो बोली मैं इतना ही चाहती हूँ कि मुझे जो एक घोड़ा हमारे घोड़सार में रहता है उससे मैं शादी करना चाहती हूँ और उसको इंसान के रूप में पाना चाहती हूँ, क्या ऐसा हो सकता है। महादेव बोले कि वो पिछला कर्म बहुत बुरा किया था, तेरी बात नहीं माना, चर्चा भजन नहीं किया, मुझे अपना गुरु स्वीकार नहीं किया, कोई पुण्य धर्म नहीं किया, इसलिए उसको जानवर के रूप में जन्म मिला। तू अच्छा कर्म करी, इंसान के रूप में जन्म पाई। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो इंसान कुछ भी ना करे उसको हम फिर इंसान बना दूं। बोली कोई बात नहीं महादेव, मगर आपका पूजा पाठ मैं नहीं छोड़ूंगी। घोड़े से भी बोल दी कि तुम भी अपने मन में उनका आराधना करना, कुछ नहीं करोगे तो नमः शिवाय करते रहना। घोड़ा भी अपना कर्म करने लगा, क्योंकि अपनी पत्नी से उसको शादी करना था। अब वो भी उधर नमः शिवाय घोड़ा भी करता था, ये भी पूजा पाठ करती थी। तब महादेव बोले कि ठीक है, मैं उसको घोड़े से मुक्ति दूंगा और एक राजकुमार के रूप में वो तुम्हारे सामने आ जाएगा, उस जोनी से उसको मुक्ति दे रहा हूं। लेकिन एक बात याद रखना कि इस जन्म में उसको आखिरी मौका है, अगर हमारा भक्ति या पूजा पाठ अच्छा कर्म तीर्थ धाम पूजा पाठ दान पुण्य नहीं करेगा तो अगला जन्म उसका इससे भी बुरा मिलेगा। इसलिए उसको समझाना तुम्हारा काम है, जब इंसानी रूप में हो जाएगा उससे शादी कर लोगी तब उसके समझाना कि जैसे तुम हमारी पूजा पाठ भक्ति करती हो, अच्छा कर्म करती हो, दान पुण्य करती हो, हर दुखियारी के दुख समझती हो, इससे उसको भी करना पड़ेगा, नहीं तो अगला जन्म उसका इससे भी बुरा होगा। बोली ठीक है। महादेव ने उसको आशीर्वाद दिया वो लड़की के राजा के, और लड़की जो है फिर महादेव उसको आशीर्वाद देने के बाद वो जो घोड़ा था उसको 16 साल के एकदम राजकुमार बना दिए। फिर वो लड़की के शादी और लड़का से हो गया और दोनों प्राणी अपने घर गए और रहने लगे। राजा ने एक महल बनवा दिया, दोनों के उसमें रखवा दिया, क्योंकि घोड़ा था उसके पास तो कुछ था ही नहीं। राजा ने एक महल बना के दे दिया और वो लड़का और उनकी लड़की रहने लगे। फिर महादेव का दोनों पूजा पाठ करते थे और उनका आराधना करते थे, और शिव का शिष्य भी वो बन गया। तो इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहना कि सबको बार बार मौका नहीं मिलता है। वो तो सतयुग का बात था, ये तो कलयुग है। कलयुग में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, हम आपसे नहीं कहेंगे नहीं ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन हम अपना अच्छा कर्म तो कर सकते हैं, क्योंकि हर इंसान के जीवन में एक गुरु की जरूरत है। पहले लोग एक बाबा के गुरु बनाते थे, अभी भी लोग बनाते हैं, और उसके बाद अब लोग महादेव के गुरु बनाने लगे। तो ये जो गुरु हमारे शिव गुरु हैं, इस जन्म के लिए भी हैं और मरने के बाद मृत्यु हो जाएगी जब हम जाएंगे तो उस जन्म के लिए भी, यानी यहाँ भी हमारा साथ देंगे, वहां भी जाने के बाद साथ देंगे, हमें ले जाएंगे। इसलिए हर इंसान के जीवन में गुरु होना जरूरी है। महादेव का
चर्चा भजन करना जरूरी है, 3 सूत्र का पालन करना जरूरी है। तो जैसे महादेव उस घोड़े के एक इंसान के रूप में दोबारा जन्म दिए, वैसे आशा करती हूँ कि सभी गुरु भाई गुरु बहना महादेव के सच्चे मन से सच्चे दिल से भक्ति पूजा आराधना 3 सूत्र का पालन कीजिए, ताकि ये जीवन में चाहे अगला जीवन में जो भी हम पाप किए हैं, बुरा कर्म किए हैं, उससे हमें मुक्ति मिले और अच्छे जोनी में जन्म मिले, जैसे उस घोड़े को मिला। तो गुरु भाई गुरु बहना, ये चर्चा शिव के चरणों में रखते हुए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर ये मेरा कथा आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालती हूँ आपके पास पहुँचती रहे और आप हमारे वीडियो के ऐसे प्यार दुलार देते रहें और आप और हम शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव के दया और कृपा आप लोग पर सदा बनी रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहे। जय शिव गुरु महादेव। पहले अपने शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहन एक कथा सुनाने जा रही, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है और उससे ज्ञान भी मिलता है। इसलिए व्यक्ति जब पूरा कथा सुन लेता है तो अच्छा बुरा कर्म का उसको पहचान हो जाता है, तो कोशिश करता है कि हम अच्छा कर्म करें। इसलिए कथा को पूरा सुनना चाहिए। एक गांव में एक इंसान रहता था। वो इंसान जो था वो लाला था, दुकान करता था। लाला था, दुकान करता था, और जो लाला था वो उसके पास इतना भी टाइम नहीं था कि वो पूजा पाठ करे, क्योंकि उसको जीवन में एक ही था कि पैसे कमाओ, खूब पैसे कमाओ, खूब धन बिटोरो। वो लाला के घर के थोड़े दूर पर एक महात्मा रहते थे। वो महात्मा लाला को यही देखते थे कि सुबह से लेके शाम तक यानी लोगों की दुकान 10 बजे बंद हो जाती थी, वो 11-12 बजे तक दुकान खोल के रखता था, ये लालच में कि कोई न कोई तो जरूर आएगा। और महात्मा जी यही देखते रहते थे कि बताओ, लाला को इतना धुन है पैसा कमाने के लिए कि इसको न कभी पूजा पाठ करता है, न दान पुण्य करता है, न कभी तीर्थ धाम करता है, न कभी अच्छा कर्म करता है। तो एक दिन महात्मा जी जो थे वो बोले लाला से कि अरे लाला, इतना रातों दिन काम किस लिए करते हो, किसके लिए? तो बोला अरे अपने परिवार के लिए करता हूँ, क्योंकि अगर पैसे कमाऊंगा, धन बिटोरूंगा, तभी तो मेरा परिवार सुखी रहेगा, मैं सुखी रहूंगा, अब बुढ़ापे में मुझे काम भी देगा। तो महात्मा जी बोले कि अरे लाला, कम से कम थोड़ा सा भगवान का नाम भी ले लिया करो, क्योंकि भगवान का नाम लेना, पूजा पाठ करना बहुत जरूरी है। थोड़ा समय निकाल लिया करो, क्योंकि ये जीवन इंसान का मिला है तो किस लिए मिला है? भगवान का पूजा पाठ करने भी चाहिए, कमाना भी चाहिए, अच्छी बात है धन बिटोरना, लेकिन थोड़ा टाइम महादेव के लिए भी निकाल लिया करो। लाला बोला नहीं महात्मा जी, अभी बहुत समय है, अभी बच्चे छोटे हैं, जब बड़े हो जाएंगे तब देखूंगा, समय निकालूंगा। महात्मा जी चुप हो गए। फिर कुछ साल बीता। फिर महात्मा जी एक दिन लाला से बोले कि अरे लाला, अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं, अब तो कुछ पूजा पाठ अच्छा कर्म धर्म कर लो, महादेव के शिष्य बन जाओ, उनका भक्ति पूजा करो, एक लोटा जल चढ़ा लो भोले बाबा के। तब वो बोलने लगा लाला कि ऐसा है कि अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, जब पढ़ाई पूरा हो जाएगा और बच्चे कमाने लगेंगे तो मैं खाली हो जाऊंगा, तब पूजा पाठ कर लूंगा। फिर महात्मा जी चुप हो गए, ये सोच के कि
अगर चलो ये इसका जो मन है उसको करने दो। फिर जब कुछ साल बीता, बच्चे बड़े हो गए लाला के, कमाने लगे, नौकरी भी लग गया उनकी, तब लाला ने अरे महात्मा ने फिर बोला लाला से, अरे लाला जी अब तो बच्चे बड़े हो गए, कमा रहे हैं, नौकरी लग गई है, अब तो पूजा पाठ भक्ति कर लो, थोड़ा समय निकाल लो, मरोगे तो क्या मुंह दिखाओगे भगवान को। फिर लाला बोलने लगा, अरे महात्मा जी अभी कहाँ टाइम है, अभी थोड़ा बेटी बेटों के शादी कर लेने दो, क्योंकि शादी में भी पैसा कौड़ी लगता है, कमाऊंगा जब ही तो करूंगा, तो शादी कर लेने दो फिर कर लेंगे, अभी बहुत समय है पूजा पाठ करने के लिए। जब फिर कुछ साल बीता तो बेटी बेटन के उसने शादी भी लाला ने कर दिया। फिर महात्मा एक दिन उसको बोले, जा रहा था तो बोले, अरे लाला जी इतने साल से समझा रहा हूं लेकिन तुम्हारे पास ज्ञान नहीं हो रहा। लाला बोला, क्या हो गया। महात्मा जी ने बोले, इतना साल से समझा रहा हूं कि कम से कम कुछ टाइम भगवान के लिए भी निकालो, पूजा पाठ करो, धर्म करो, अच्छा कर्म करो, दान पुण्य करो। अब तो तुम्हारे बच्चों के शादी भी हो गई बेटी बेटा के, अब क्या लालच में फंसे पड़े हो, धन मरने के बाद यहीं रह जाएगा, अच्छा कर्म ही साथ जाता है। लाला ने बोला कि अभी कहाँ टाइम है महात्मा जी, अभी तो पोती पोता को देखना है, पोती पोता हो जाएंगे, उनको पाल पोस लूंगा, उसके बाद फिर हम पूजा पाठ करेंगे। अब महात्मा जी फिर चुप हो गए, बोले महात्मा जी इसको तो समझाना बेकार है, क्योंकि इसको जिस इंसान को धन के लालच हो जा, पैसे के लालच हो जा, वो भगवान के भूल जाता है, क्योंकि उसको जीवन में एक ही दिख रहा कि धन कमाना है, तो ये करना है तो वो करना है, सब कर लिया है, लेकिन अभी पोती पोता के लालच में पड़ा है, उनको भी पालना पोसना है, लेकिन भगवान के बारे में एक बार भी नहीं सोच रहा है कि जो भगवान हमके जन्म दिए, धरती पर भेजे, जो मैं कह के आया कि अच्छा कर्म करूंगा, तुम्हारा नाम लूंगा, वो भूल गया। ये खाली धन दौलत रुपया पैसा में फंसा हुआ है। महात्मा जी चुप हो गए, बोले अब नहीं इसको कुछ कहूंगा, अब इसका कर्म जाने कि इसके कर्म में क्या लिखा है। जिस बेटी बेटा के लिए मरा जा रहा धन कमा कमा के, उनको सुख देने के लिए, एक दिन यही बेटी बेटा इसके बुढ़ापा में वो हाल करेंगे, ताकि ये समझ भी नहीं पा रहा है इसका क्या होने वाला है, क्योंकि महात्मा जी को सब पता था। महात्मा जी समझाते रह गए, लाला पूजा पाठ नहीं किया, शिव के गुरु नहीं बनाया, पुण्य नहीं किया, दान पुण्य नहीं किया, तीर्थ धाम नहीं किया, चर्चा भजन महादेव का नहीं किया, यानी अच्छा कर्म नहीं किया, कभी मंदिर नहीं गया, किसी महात्मा के एक भी बात इतना बेर समझाए नहीं समझाओ लाला। एक दिन क्या हुआ कि लाला मर गया, लाला को देहांत हो गया। जब लाला के देहांत हो गया तो अच्छा कर्म तो किया नहीं था, क्योंकि उसने तो धन बिटोरा था, लेकिन गुरु भाई गुरु बहना, ये धन जब ही तक है जब तक हम और आप जीवित हैं धरती पर। जब हम लोग नहीं रहेंगे तो धन हम क्या करेंगे बिटोर के। धन बिटोरना अच्छी बात है, बाल बच्चे हैं, बेटा है, पतोही है, पोती पोता है, धन चाहिए, बेटी बेटा है तो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जीवन भर धन बिटोरो। अरे धन बिटोरने का, घर द्वार बनाने का, जर जमीन लेने का, बेटी बेटा का शादी करने के बाद एक समय आता है जो हम लोग का अब आया है कि भगवान के नाम लें, उनका चर्चा भजन करें, क्योंकि यहाँ जो हमारा फर्ज था हमने निभा दिए। अब हमको भगवान के लिए, भगवान के शरण में जाना है, तो हमको अपने लिए कुछ करना है, जो हम लोग कर रहे हैं। लेकिन लाला ये बात नहीं समझा। जब लाला की मृत्यु हो गई तो लाला का जन्म मिला एक कुत्ते का। लाला ने कुत्ते का जन्म जब पाया तो जब तक छोटा था उसको पहचान नहीं थी कि मेरा दुकान कौन है, लेकिन लाला को इस चीज का जब बड़ा होने लगा तो उसको ज्ञान होने लगा कि मेरी दुकान है यहाँ पे। लाला ने अपनी दुकान पर रोज जाता था और ये सोच के बैठा रहता था कि मेरा बेटा कुछ न कुछ जरूर देगा खाने के। लेकिन ये बात तो लाला के पता था कि मैं कुत्ते का जन्म पाया हूँ, बेटा का थोड़ी न पता था
कि मेरे पिताजी हैं, कि वो कुछ न कुछ उनको दे खाने के। 2-4 दिन जब वो कुत्ता दुकान पर गया, कुछ नहीं पाया खाने के। एक दिन क्या किया कि सोच लिया वो कुत्ता, यानी लाला ने, जो कुत्ते का जन्म पाया, उसने सोच लिया कि मैं दुकान पर जाके आज अगोरूंगा नहीं, इंतजार नहीं करूंगा, सीधा मुंह डाल के निकालूंगा और खाऊंगा। मेरा ही दुकान है, मैं ही ये दुकान को इतना बड़ा किया था, मैं ही ये दुकान को बढ़ाया था, और मेरे दुकान में हमें खाने से कौन रोक सकता है। लाला को ये वहम था। जैसे लाला दुकान पर गया, यानी कुत्ता जो था दुकान पर गया, अब कुत्ता क्या किया, गुड़ के बोरी में मुंह डाल दिया और एक गुड़ का ढेली उठा लिया मुंह से, और लेके सोचा भाग जाऊं, जाके कहीं बैठ के खाऊंगा। लाला का लड़का एक डंडा से ऐसा मारा, उसका कमर ही टूट गया कुत्ते का। जब कमर टूट गया तो भेली तो गिर गया, गुड़ गिर गया मुंह से, और चिल्लाते चिल्लाते वो भाग के एक जंगल में चला गया। अपना दर्द वो किससे कहे, उसको तो पता था मेरा बेटा मुझे मारा है, लेकिन बेटा को नहीं पता था कि मेरा बाप था जो मर चुका है। कुत्ता चिल्लाते चिल्लाते गया और वहां जाके लगा चिल्लाने छपटियाने, क्योंकि दर्द हो रहा था। फिर उसके बाद जो है चिल्लाते चिल्लाते सोच भी रहा है कि जिस बेटा बेटी के लिए, परिवार के लिए, बीवी बच्चे के लिए हम पूरा जीवन, यानी अपना कमर मैंने तोड़ दिया कमाते कमाते, दुकान पर बैठते बैठते। लोग 8 घंटा 12 घंटा दुकान पर बैठता, हम 14-15 घंटा बैठते थे, कमर टूट जाती थी बैठे बैठे। वही बेटा आज डंडा मार के मेरा सचमुच के कमर तोड़ दिया। क्या फायदा हुआ मुझे इतना कमा के धन बिटोर के। फिर जो ऋषि मुनि थे, महात्मा, उस जंगल में पहुंचे। अब ये चिचिया रहा, रो रहा, और महात्मा के तो सब पता था कि ये लाला ही है जो कुत्ते बन के जन्म लिया, क्योंकि अच्छा कर्म जो नहीं करेगा तो कुत्ते बिल्ली बन के जन्म लेगा। दान पुण्य नहीं करेगा तो क्या करेगा, भगवान बार बार थोड़ी ना मौका देंगे, इंसान के रूप में भेजेंगे कि अब की नहीं दान किए तो अगले बार करके आना। और क्या गारंटी एक दोबारा जन्म मिलने के बाद इंसान फिर दान पुण्य करेगा, कोई गारंटी इसका है नहीं, क्योंकि इंसान तो झूठ बोलता है। इसलिए भगवान भी बार बार इंसान का जन्म नहीं देते हैं, अपने कर्म के अनुसार इंसान का जन्म मिलता है। इसलिए इंसान को अच्छा कर्म करना चाहिए। जब वो महात्मा फिर पहुंचे, जब जंगल में एक कुत्ता चिल्ला रहा था, तो महात्मा को पता था कि ये लाला है, कुत्ता बन के जन्म लिया है। तब उस कुत्ते से महात्मा जी बोले कि कैसा लगा। कुत्ता और गुस्सा आने लगा उनके ऊपर कि मेरा बेटा कमर तोड़ दिया, मैं चिल्ला रहा हूं और मेरा ये हाल पूछने के लिए आए हैं, और कि मेरे ऊपर हंसने आए। तब महात्मा जी बोले कि हंस नहीं रहा तुम्हारे ऊपर, मैं ये सोच रहा हूं कि तुम्हें कितना समझाया, बार बार समझाया, लेकिन तुम्हारे दिमाग में तो घुसता ही नहीं था मेरा बात। तुम्हें तो यही धुन था ना, कमा के बच्चों के पढ़ाओ, बच्चे बड़े हो जाते नौकरी लगाओ, फिर कमाओ तो शादी ब्याह करो, फिर कमाओ तो उनके पोती पोता के देखो, यानी जीवन भर तुम कमाते रह गए। और तुम्हें मैं कितना समझाया, लेकिन तुम्हारे मन में तो धन का लालच था कि तुम सोचते थे धन है तो सब है। लेकिन धन इसी धरती पर इसी जन्म के लिए है, मरने के बाद ये धन कोई काम का नहीं है। मरने के बाद धन उसके काम आता है जो तुम्हारा परिवार है। लेकिन जब इंसान मर जाता है, अब किसी चीज का जन्म पा जाता है, जानवर के, जीव के, कुछ का, अगर उस दुकान पर उस घर में भी हो जाएगा तो घर वालों को नहीं पता रहता है कि हमारे फैमिली का है, हमारे माँ है, बाप है, चाहे सास है, ससुर है, घर वाले नहीं जानते हैं। इसलिए घर वालों के तो जो करना है वो तो करेंगे, चाहे मारे, चाहे पीटे, चाहे खदेड़े, वो तो अपना काम करेंगे। लेकिन हम इंसान क्यों ये भूल जाते हैं कि हम धरती पर जन्म लिए हैं तो बाल बच्चे के पोसे पाले, पढ़ाए लिखाए, शादी ब्याह कर दिए, हमारा काम, हमारा फर्ज पूरा हुआ। अब बच्चों का काम है कमाना, अपना लिए बचाना, अपने बाल बच्चे के देखना, हमारा काम नहीं है। हमारा काम है पोती पोता है उसको खिला लो,
दुख और मिल जा खा लो, नहा धो लो, महादेव के लोटा जल चढ़ाओ, पूजा पाठ करो, भक्ति करो और चर्चा भजन करो, दान पुण्य करो, तीर्थ धाम करो। अब हमारा ये काम है। लेकिन इंसान ये बात सोचता ही नहीं। और जो नहीं सोचता है गुरु भाई गुरु बहना, वही धोखा खाता है, वही चोट खाता है, और वही तब फिर बाद में कहता है कि मैं क्या ऐसा बुरा कर्म किया जो इतना बुरा जन्म मिला, और इतना मैं भोग रहा हूं। लेकिन इंसान वो भूल जाता है कि जरूर कुछ न बुरा तो किया होगा, तभी तो इस हालत में मैं हूं, ऐसा बुरा जानवर का चाहे कोई चीज का जन्म पाया हूं। तो अपना ये जन्म जो इंसान का हम लोग मिला है हम लोगों के, तो इसको अच्छे काम में, अच्छे राह पर लगाइए, अच्छे चीज में यूज कीजिए, भक्ति पूजा आराधना कीजिए महादेव के, शिव गुरु के, उनके शिष्य बनिए, अपना गुरु महादेव के बनाइए, ताकि ये भोलेनाथ शिव गुरु हमारे ऐसे गुरु हैं कि यहाँ भी हमारा रक्षा करते हैं, देखभाल करते हैं, मरने के बाद भी हमारा साथ देते, हमारे साथ जाते हैं। हम मानती हूँ अच्छे चीज में जन्म नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ न कुछ तो महादेव जरूर सोचेंगे कि हमारी शिष्या हमारे लिए इतना करी, हम भी उसके लिए कुछ करें। तो हमें अपना कर्म करना चाहिए, फल देना ना देना महादेव के हाथ में। कहते हैं ना, बंदा कर्म कर, फल का चिंता मत कर। तो हमको कर्म करना चाहिए, फल का चिंता नहीं करना चाहिए। अगर कर्म अच्छा है तो फल जरूर महादेव देंगे, अच्छे कर्म का इंसाफ जरूर हमारे साथ करेंगे। इसलिए गुरु भाई गुरु बहिना, दान पुण्य करना जरूरी है, पूजा पाठ करना जरूरी है, शिव के गुरु बनाना जरूरी है, अच्छा कर्म करना जरूरी है, जो करना चाहिए। हम अपना ये चर्चा शिव के चरणों में रखते हुए आप लोगों से कहना चाहती हूँ, गुरु भाई गुरु बहिना, अगर मेरा ये चर्चा अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो नया नया मैं वीडियो डालती हूँ आपके पास पहुँचती रहे, और आप हमारे वीडियो ऐसे देखते रहें। वीडियो द्वारा आप अपना प्यार हमें देते रहें, और हम और आप शिव परिवार से जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया और कृपा सदा आप लोग पर बनी रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहे। जय शिव गुरु महादेव।